हाथ साथ झूम के हाँ गोल गोल घूम के यूं ऐसे मुस्कुराई है ये सुबह जो आई है यूं गुनगुना रही है वो सबको जगा रही है वो हाँ फूल लेके चोंच में जो चिड़िया चहचहाई है खुली 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 है उसमें धुली धुली जरा जरा चुलबुली शरारतों में है खुली सुबह जो आई है अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरी आवाम नाश्ता नहीं करके आई क्योंकि मेरी कान में तालियों की आवाज़ बड़ी कम आई है। ताली मैं आपको बताती हूँ बजाते कैसे हैं। एक्चुअली ताली ऐसे बजाते हैं। रेडी गेट सेट। ये होती है दिल से ताली बजाना। जब सुबह सुबह आप दिल से मुझसे मिलने आते हैं या आप दिल से टीवी खोल के मेरे सामने बैठते हैं तो दिल से खुश होते हैं, तो मैं दिल से शो करती हूँ। और अगर दिल से ये चीज़ें ना हो तो फिर वो जो हमारे बीच में अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, आप और मैं जो एक दूसरे के मैके वाले बने हुए हैं, हमारे बीच में जो कनेक्शन बनी है, हमारे बीच में जो रिश्ता बना है, वो भी दिल से ना हो। तो क्या ख्याल है, हर चीज़ होनी चाहिए दिल से। वैसे अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि लड़की औरत हर चीज़ जब से वो पैदा होती है, हर चीज़ वो दिल से करती है। फॉर एग्जाम्पल, जब उसको पहली दफ़ा असाइनमेंट मिलता है कलरिंग का, तो आप अगर अपने बेटे की तस्वीर देखेंगे जो उसने कलर की हुई और बेटी की, तो आपको बेटी की तस्वीर में जो रंग भरे हुए हैं वो दिल से भरे हुए नज़र आएंगे। अगर आप अपने बेटे से कहेंगे जाओ मुझे पानी पिला दो, और अपनी बेटी से कहेंगे, तो पानी लाने के एहसास में ही आपको ये फीलिंग आएगी कि वो आपके लिए दिल से पानी लेके आई। और बेटा जो है क्या है मम्मा मुझे काम कहती रहती। मेरे घर में तो ऐसे ही होता है, मेरे घर में तो ऐसे ही होता है। जब मुझे अपनी मर्जी से अपने बच्चों को कहीं ले जाना होता है और मैं कहूँ चलो तैयार हो जाओ फटाफट वहाँ चलना है, बेटा कहेगा मम्मा मुझे नहीं जाना, क्या है मेरे कोई उम्र का वहाँ है नहीं। और बेटी कपड़े निकालेगी, तैयार होगी, मुझसे पूछेगी मैं ये पहनूं, यानी वो दिल से तैयार होती है। तो लड़कियों के अंदर ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है कि वो हर चीज़ दिल से करती हैं। चाहे वो अपनी माँ बाप की खिदमत करें, चाहे वो पढ़ाई करें, चाहे वो कोई नौकरी करें, या चाहे शादी के लिए हामी भरें या दुल्हन बनें। लेकिन अगर मैं एक औरत की ज़िंदगी भर की जो उसकी जिम्मेदारियां हैं, जो उसके फ़राइज़ हैं, जो वो बखूबी दिल से निभाती है, अगर मैं उसमें कंपैरिजन करूं कि सबसे ज़्यादा दिल से वो क्या काम करती है, तो वो है अपने बच्चों की परवरिश, माँ बनने का एहसास। जाहिर है जब वो माँ बनने लगती है तो नौजिया फील करती है, मोटी हो जाती है, उसकी शक्ल में जो हुस्न होता है बाली उम्र में वो नहीं रहता, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, नींदें पूरी नहीं होती, बहुत सारी मसाइल हो जाते हैं, हड्डियों का दर्द, कमर में दर्द, बॉडी का शेप डी शेप हो जाता है। बहुत सारी चीज़ों के बावजूद उसके अंदर जो एहसास होता है, जो एक्साइटमेंट होती है माँ बनने की, वो सारी एक्साइटमेंट इन सब कमियों को भर देता है। वो कहते हैं ना कि सारी चीज़ें एक तरफ होती हैं मगर माँ बनने का एहसास एक तरफ होता है। मगर मैं फिर भी कहूँगी लड़कियों को अपना ख्याल रखना चाहिए, जब वो माँ बनने वाली हों तब भी, और जब वो माँ बन जाएं तब, और उसके बाद भी उनको अपना वज़न कंट्रोल रखना चाहिए। आपके सामने बहुत सारी मिसालें हैं, मैं अपनी मिसाल कहूँगी, नादिया खान की मिसाल है, शाइस्ता है, और बहुत से सुनीता मार्शल हैं, सरवत आयज़ा है, बहुत सारी ऐसी लड़कियां आपको नज़र आती हैं, ख़वातीन ऐसी नज़र आती हैं जो ऑन स्क्रीन, लाइक माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं, फिर भी मैंने अपना वज़न कंट्रोल किया। ठीक है शायद और मुझे पतला होना चाहिए, मगर मुझे लगता है ये हेल्दी है। अगर मैं और पतला हुई तो आपको भी अच्छी नहीं लगूंगी, अजीब सी ना, कुछ मुँह पतला।
अब आज मैं आपसे बड़े मज़ेदार चीज़ शेयर करना चाहती हूँ कि जाहिर है जब हम माँ बन जाते हैं, हम बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं तो हम अपना ख्याल रखना छोड़ देते हैं। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पहन रहे हैं, हम क्या मुंह पे लगा रहे हैं, हमें होश नहीं होता। हमें इस वक्त सिर्फ बच्चे की रोने धोना, उसका पेट खराब, उसकी टेंशन होती है। मगर एक औरत, आपको पता है, वो आपने एक तस्वीर देखी होगी, इंटरनेट पे आई थी कि एक औरत के कोई 8 हाथ है, ये हर तरफ से निकले हैं। उसकी रीज़न है अल्लाह ताला ने उसके अंदर ये खूबी रखी है कि वो मल्टीटास्किंग है। वो एक दफ़ा एक से ज़्यादा कामों को सरअंजाम दे सकती है, एक दफ़ा वो एक से ज़्यादा बच्चों को पाल सकती है। उसके वो छोटे छोटे बच्चे घर में तो होते ही हैं, मगर पाकिस्तानी मियाँ भी किसी बच्चे से कम नहीं होता। उसको भी हर चीज़ हाथ पे चाहिए, चाहे वो पानी हो, चाहे वो चाय हो, चाहे कुछ भी हो। तो हम इस चीज़ के आदी हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगी जो खाने आपको खाने चाहिए और जो खाने आपको नहीं खाने चाहिए। ठीक है, ये सारी जो रेड चीज़ें हैं ये आपको नहीं खानी चाहिए, और ये सारी जो ग्रीन चीज़ें हैं ये आपको खानी चाहिए। फूड टू अवॉइड, मेडिसिन फजूल में। कुछ खवातीन को आदत होती है, सर में दर्द है, सर में दर्द है। ये नहीं पता कि उन्होंने खाना नहीं खाया हुआ है, ये नहीं पता कि वो पानी कम पी रही हैं, ये नहीं पता कि किसी और ज़्यादा मोबाइल पे SMS करने की वजह से या एनेमिक है, एंजाइटी, नींद नहीं पूरी हो, उसकी वजह से सर में दर्द है। फटाफट उठाई गोली और मुंह में डाली खड़प, चलो भाई बाकी कामों में लग जाओ। गोलियां खा खा के अपने आप को गोलियों का आदी बना देना। उसके बाद सोडा, सॉफ्ट ड्रिंक हर शादी में जाके सबसे पहले, या फिर थकी हुई हैं, पानी नहीं पी रही, कोल्ड ड्रिंक से अपना जो है वो थकन दूर कर रही हैं और फ्रेश हो रही हैं। हो शुक्र है मेरी तो गर्मी भाग गई। फिर कॉफ़ी, चाय, उसके बगैर तो आपका दिन अधूरा है ना। जैसे सर में दर्द, पट्टी बांधी हुई है, हाय चाय नहीं मिली है, क्या करें, चाय के बगैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। ये चाय, ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, चाहे आप प्रेग्नेंट हों या चाहे आप प्रेगनेंसी से फारिग हो चुकी हों। फिर हेल्दी फूड्स क्या हैं जो हमें खाने चाहिए और हम नहीं खाते। हम बिरयानियों की शौकीन औरतें, हम नहीं खाते ये चीज़ें। कोरमा, बिरयानी, शीरमाल, निहारी, पाए, कोफ्ते और क्या क्या खाने होते हैं जो हमें बहुत पसंद है। हाँ बोलो बोलो, जिस ताफ्तान और पाए जी। कैल्शियम, मेरी इतनी हड्डियों में आजकल दर्द है डाइटिंग कर करके, यकीन माने। क्या वजह है, मैंने दूध छोड़ा हुआ था, अब मैंने ज़बरदस्ती, मैंने कहा भाड़ में डालूं डाइटिंग, दूध पीना शुरू करूं। हड्डियाँ ऐसी हो गई, कौन उठा उठा के गोद में घूमेगा, कैसे आऊँगी शो पे। तो मैंने दूध पीना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें कैल्शियम, कितनी सारी कैल्शियम की इनटेक करना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पे 30s के बाद। मैं ही नहीं कह रही मैं 30 से बाद हूँ, मैं ही नहीं कह रही अच्छा, कैल्शियम, आयरन, यानी कि दूध, चीज़, ग्रीन सब्जियां, ये हमें कैल्शियम देती हैं। फिश, अंडा और ये हरे पत्ते, ये आयरन, ये बल्कि पालक है। अच्छा, और तो और उसके बाद वाइटामिन जो हमें मिलेगा फ्रूट से, सेब, किन्नू, एवोकाडो, और ये छोटा सा क्या है, स्ट्रॉबेरी। अगर स्ट्रॉबेरी का मौसम ख़त्म हो गया है तो आप फल से ले लें। जो भी मौसम का फ्रूट है उसको ज़रूर इस्तेमाल करें, अपनी ग़िज़ा का हिस्सा बनाएं। प्रोटीन, फिश, चिकन और मीट, ये सब प्रोटीन्स में शामिल है। फिर हो गए जो कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारे लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाएं। कार्बोहाइड्रेट्स में आ गई जी डबल रोटी आ गई, जिसमें आप ब्राउन ब्रेड ले सकते हैं, चक्की का आटा खा सकते हैं, और सीरियल्स आ गए। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपको, अगर आप इस तरह की डाइट लेती हैं, ये चीज़ें आपकी ग़िज़ा में हैं, तो आपको कोई हड्डियों में दर्द नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। मगर कहते हैं ना कि दर्द एक बड़ी नेमत है। अगर आपकी हड्डियों में दर्द है या कहीं और दर्द है तो आप ज़रूर चेक कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं कि आपके अंदर किस किस चीज़ की कमी है, और उसको देखें, ज़रूर पूरा करें। क्योंकि थोड़े दिन तक मियाँ आपका ख्याल करेगा, जब आपके दर्द होंगे, कमर में दर्द है, डॉक्टरों के पास लेके जाएगा, उसके बाद वो भी आपसे उकता आ जाएगा। ठीक है, और इस चीज़ का आदी हो जाएगा कि मेरी बीवी तो हर वक्त बीमारी का रोना गाना गाती रहती है। तो आपने अपना ख्याल खुद रखना है, हमारा ख्याल हमने खुद रखना है, कोई नहीं। आपकी अम्मी आपका रात को जाग जाग के ख्याल रखा करती थी। जो माँ करती है वो कोई और नहीं कर सकता, चाहे वो आपकी औलाद हो, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे ससुराल वाले हों। तो माँ का मवाजना कहीं नहीं हो सकता। अब आपने अपना ख्याल खुद करना है, आपने रातों को नहीं जागना है,
आपने दर्दों की वजह से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना है, खड़े होना है। और सबसे पहली टिप ये है कि आप अपना खाने का ख्याल रखें, फिर ब्यूटी और बाकी सब चीज़ें बाद में आती हैं। और साथ साथ आपको एक और बताना चाहूँगी मैं बात कि वो कौन सी चीज़ है जो हमें सबसे ज़्यादा ताकतवर तहफ़्फ़ुज़ देती है। ये मैं आपको हिंट्स देती हूँ ज़रा। लड्डू पे इसका वर्क होता है, बच्चों को इस चम्मच से हम खाना खिलाते हैं, पुराने ज़माने में इसके बने हुए बर्तन होते थे और दादी जान के पास इसका पानदान भी होता है। सोचिए जी, माइक उठा के बताइएगा, मुझे तो आवाज़ ही नहीं आएगी ऐसे। चांदी। बिल्कुल, चांदी। अब लाइफ बॉय में भी है न्यू एक्टिव सिल्वर लाइफ बॉय जो आपको दे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। तो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद हम आपको देंगे प्रोटेक्शन, क्योंकि हम आपस में है ना मैके वाले, तो दुख सुख तो करेंगे ना। तो अगर कोई दुख सुख करना है, आपको कोई हड्डियों का मसला है, आज कोई डॉक्टर साहब नहीं आ रहे, मगर आज हम सिर्फ दुख सुख करते हैं और दुख सुख को जमा करके फिर मैं कोई ऐसा शो निकालूंगी जिससे आपके दुख सुख थोड़े दूर कर सकूं। मगर आज चिट चैट होगी, एक दूसरे से अपने दिल की बातें होंगी, मज़े मज़े की बातें होंगी, अपने बच्चों की बातें करेंगे। हाय पढ़ते नहीं हैं, उनके दिमाग में ये कमज़ोरी है, खाते नहीं हैं, बच्चों की और माँओं की बातें होंगी आज। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो रहिए मेरे साथ, आज का ज़बरदस्त शो आपके सामने है। ये वादा है मेरा कि आज की सुबह भी आपकी बोर नहीं होने दूंगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और आज मैंने जैसे कहा मतलब आप लोगों से कि हम आज माँ और बच्चे आपस में माँ और बच्चों वाली बातें होंगी। सारी माएँ मिलकर अपने अपने बच्चों के बारे में डिस्कशन करेंगी और उसकी वजह ये है कि आज लैक्टोग्रो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। और वो सिर्फ अपनी बर्थडे ही सेलिब्रेट कर रहा बल्कि मदरहुड का 1 साल सेलिब्रेट कर रहा है कि लैक्टोग्रो को आए हुए मार्केट में, नेस्ले लैक्टोग्रो को मार्केट में आए हुए 1 साल हो गया। और इस खुशी में आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी माँ से करा रहे हैं जो आपकी बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी एक्ट्रेस भी हैं, होस्ट भी हैं, साथ साथ अगर मैं और हिस्ट्री में जाऊं तो आपके फेवरेट स्टार की बेटी भी है। और वही वाली बात है, चाहे ये कितनी भी बड़ी एक्ट्रेस खुद बन जाए, मगर वो जो लेबल इनके ऊपर लगा हुआ है इनके अब्बा का, जो कि हमारे दिल के बहुत करीब हैं, बहुत फेवरेट स्टार है, जावेद शेख की बेटी आपकी बहुत ही प्यारी सी तालियों में यहाँ मौजूद है। पहली बार अपने प्यारे से बेटे के साथ, छोटे से क्यूट से बेटे के साथ यहाँ आएंगी हमारे शो पे। इससे पहले आपने बेटे की तस्वीरें तो देखी होंगी, मगर लाइव किसी मॉर्निंग शो में आपकी मुलाकात नहीं हुई होगी। तो आइए, जावेद शेख की बेटी मोमल शेख हमारे साथ है अपने बेटे इब्राहिम के साथ। आओ केक काटे, आओ लेट्स प्ले। देखा मैंने कहा डर। हाँ भाई, मोमल हमारे साथ यहाँ मौजूद है, बैठो मैंने। थैंक यू। इब्राहिम आपको चाहिए ये खेलना है आपको? ये लो, कंफर्टेबल करो। कलर्स, वाओ, ये अस्सलाम किया आपने? सलाम करें पहले। अस्सलाम वालेकुम, सबको सलाम करें। अस्सलाम वालेकुम। ये तो छोटे जावेद शेख आ गए भाई। कैसी हो मोमल? बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि तुम्हारा बेबी पहली दफा स्क्रीन पर आ रहा है, तो मैं पहली दफा तुम्हें स्क्रीन पे मुबारकबाद दे। यस यस, एब्सोल्युटली। Yes, toys. You can play with the toys. Here you go. माशाल्लाह इब्राहिम अब कितने साल के हो गए? इब्राहिम will be turning 2 इंशाल्लाह। अच्छा। Next month, और बल्कि इसी मंथ में शुरू हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। So yes, कुछ ही दिनों में 2 साल के हो जाएंगे ये। मोमल से हमने कभी नहीं पूछा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। जब इब्राहिम होने वाले थे तभी हमारे शो पे आई थी और माशाल्लाह काम करती रही। तो हम हेल्दी, वो कहते हैं ना कि एक लेडी होता है जब वो प्रेग्नेंट होती है तो वो घर बैठ जाती है, सारे काम छोड़ देती है, मगर मोमल माशाल्लाह
एक्टिव माँ रही। हाँ बिल्कुल, और मेरे ख्याल से इसमें कोई वो शुरू में ऑफ कोर्स होता है, फर्स्ट 3 मंथ्स आपको बड़ा एक्साइटमेंट भी होती है एंड थोड़ा सा ये होता है कि ओवर ख्याल रखें और आपके आसपास जितने लोग होते हैं, आपकी सास, आपकी माँ, आपके घर वाले, आपके हस्बैंड, वो सब और केयर करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आपको पहली बार एक्सपीरियंस कर होते हैं। यस टॉयज, यस। अच्छा, इब्राहिम जो पैदा हुआ जी, पहले तुम्हारे भाई के बेटे से पहले इब्राहिम पैदा हुआ? पहले इब्राहिम नहीं, पहले शामिर। पहले शामिर पैदा हुए, शहजाद के बेटे। हाँ। और फिर इब्राहिम पैदा हुए। अच्छा, 3 महीने का डिफरेंस है। 3 महीने का जी, बस 3 महीने। एक साथ घर में ना वो जावेद साहब नाना भी बन गए और दादा भी बन गए। ये तो कोई ब्लेसिंग है ना, माशाल्लाह। तो अब फिर क्या हुआ? उनकी तवज्जो पहले कभी उस पे अपने पोते पे जाती है या नवासे पे, क्या किस तरह बैलेंस रखते हैं? दोनों को बैलेंस रखते हैं, अम्मी और बाबा दोनों, और बड़े कॉन्शियस रहते हैं कि कहीं लाइक वो ना फील करे कि मैं लेफ्ट आउट हूँ। बड़ा ही अच्छी तरीके से ऐसे लग रहा है कि कोई सालों साल यही काम करते रहे हैं, लेकिन बड़ा अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। मोमल का एक्सपीरियंस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, उसके बाद जब ये आपकी गोद में पहली दफा ये आया इब्राहिम, तो वो क्या फीलिंग जो है, मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ जब एक औरत को माँ बनाते हैं, और जब वो कहते हैं कि हम सुनते आते थे कि जब माँ बनती है एक औरत तो वो फीलिंग बहुत डिफरेंट होती है, तो वो फीलिंग कम्प्लीटली डिफरेंट थी। और मैं कहती हूँ कि वो फीलिंग को रिप्लेस कोई फीलिंग कर ही नहीं सकती है माँ बनने वाली। इतनी खूबसूरत फीलिंग है, इतनी खूबसूरत फीलिंग है। और वो आपका रोना, आपके आंखों में आंसू आना, वो बहुत ही इसके जब इब्राहिम लिटरली मेरे गोद में आया था, वो लगा कि अपना बच्चा, अपना चॉइस, यस चॉइस। सो वो वाली फीलिंग थी और बहुत ही खूबसूरत फीलिंग थी, बहुत मजा आया। वाओ, बहुत मजा आया। आज हम नेस्ले लैक्टोग्रो की फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेट करें, और नेस्ले लैक्टोग्रो ये कहते हैं कि फर्स्ट बर्थडे बेसिकली उनके साथ साथ मदरहुड की भी है। वो माएँ जिनको 1 साल हुआ है माँ बने हुए, तो उनकी मदरहुड को भी लाइक 1 साल हो गया है। माओ को तो कोई पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछते हैं कि बच्चे की फर्स्ट बर्थडे क्या प्लान है एंड ऑल ऑफ दैट। नहीं पूछते कि माँ भी सीख रही है, माँ भी सीख रही है, माँ का भी पहला साल है, माँ की भी माँ बनने का भी पहला साल की सालगिरह है, उसके बारे में कोई पूछता ही नहीं है। लेकिन आज मैं पूछ रही हूँ तुमसे, थैंक यू, ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं पूछ रही हूँ। और आज से हम ये रिवायत कायम कर रहे हैं कि जब नेस्ले लैक्टोग्रो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करेगा तो वो मदरहुड को भी साथ साथ सेलिब्रेट करेगा। एब्सोल्युटली, मुझे सुन के इतना अच्छा लगा, क्योंकि वाकई में माँ के लिए भी उतना ही स्पेशल होता है, बिकॉज माँ भी वो सारी चीज़ें पहली बार एक्सपीरियंस कर रही होती है, राइट? तो मोमल ने कभी इसके पैदा होने से पहले अपने कजन्स के बच्चे या होते ना करीबी नेबर, बच्चे तो मुझे हमेशा से पसंद। अच्छा, बच्चे तो मुझे हमेशा से पसंद थे। और क्या कहते हैं, बहुत अच्छा लगा कि जब पहली बार माँ खुद बनी, वो फीलिंग ऑफ कोर्स डिफरेंट होती है, क्योंकि दूसरों के बच्चों को तो आप थोड़ी देर लेते हैं और फिर आप दे देते हो, राइट? दैट्स इट। बट ये फीलिंग जिसमें आप सब कुछ खुद कर रहे हो, एक एक चीज़ आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो वो एक बहुत अच्छा और डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। होता है ना, कुछ माएँ बच्चों को गोद में भी नहीं, तुम्हारी बड़ी यंग एज में शादी हो गई थी और माशाल्लाह इब्राहिम भी यंग एज में आ गए, तो उसको पकड़ना, उसको कैसे फीड कराना है, उसको कैसे नहलाना है, उसको कैसे वॉश कराना है। बड़ा मजे की बात है कि मैंने जो पहले ना ये सोचा था कि मैं तो सब कुछ कर लूंगी, मैं तो बड़ी प्रो हूँ इस चीज़ में, कोई मसला ही नहीं है। और इतने सारे बच्चे, कज़न सबको देखा है, एंड कज़न्स के बच्चों को भी देखा है, बट नहलाते हुए समझ ही नहीं आ रहा था कि किस तरह पकड़ें, किस तरह नहलाएं। तो मैं, मेरे हस्बैंड नादिर और अम्मी हम साथ थे, क्योंकि बाहर पैदा हुए हैं इब्राहिम, तो सिर्फ हम 3 थे। और घर के आपको सोचें कि यहाँ पे तो इतनी हेल्प होती है, इतने सारे लोग होते हैं, वहाँ सिर्फ हम 3 थे। लेकिन नादिर ने जिस तरह से फर्स्ट बात जो था इब्राहिम को नादिर ने दिया हॉस्पिटल में, क्योंकि मैं बिल्कुल ही लाइक नॉकड आउट थी कम्प्लीटली, तो वो उन्होंने दिया। तो जब सेकंड टाइम जब हम घर आके दे रहे थे, तो
उन्होंने बताया कि इस तरह नहीं, इस तरह पकड़ो, इस तरह नहीं, इस तरह करो, क्योंकि वो हॉस्पिटल वाले भी सिखाते हैं वो ना? सिखाते हैं। हाँ। उन्होंने सिखाया, उन्होंने कहा तुम गलत कर रही हो, इस तरह नहीं, इस तरह हाँ। से सर को ऊपर रखना है और फिर इस तरह से पानी डालना है आहिस्ता आहिस्ता। अम्मी अपने पुराने नुस्खे बताए जा रही थी। हाँ। तो वो तीनों का एक मिक्सचर जो है ना, वो वहाँ पे उस वक्त एक्सपेरिमेंट हो रहा था। बट बहुत ही खूबसूरत फीलिंग है अनुराग जी, आपको भी पता होगा ये बात कि इतनी खूबसूरत फीलिंग है कि मजा आ जाता है आपको। अच्छा, तुम कॉन्शियस हो कि बच्चे को क्या खिलाना पिलाना है, किस तरह का दूध देना है, किस तरह के एनवायरनमेंट में इसको स्कूल भेजना है? इस चीज़ की डेफिनेटली बहुत ज़्यादा नहीं, पैरानॉइड नहीं हूँ, बट ऑफ कोर्स कॉन्शियस तो थोड़ा बहुत आपको होना पड़ता है। बिकॉज शुरू के साल कहते हैं कि थोड़ा सा आप जब अपना बच्चा बिल्डअप कर रहा होता है इम्यून सिस्टम, दैट्स द टाइम कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल और थोड़ा सा नज़र रखनी चाहिए। हाँ। तो डेफिनेटली आई थिंक सो नेस्ले लैक्टो ग्रो इज नंबर 1 फॉर दैट, बिकॉज आपका 1 साल से लेके 3 साल के बच्चों तक ऐसा सीन होता है कि दूध सही दिया जा रहा है, जो पेट के हिसाब से सही हो, हजम सही हो सके। तो आई थिंक सो लैक्टो ग्रो, नेस्ले लैक्टो ग्रो में वो सारी खूबियां हैं, you know, the perfect minerals, vitamins, probiotics. So I think so ये बड़ा मुश्किल फैसला होता है, एंड मैं सारी माओ को यही करूँगी, बोलूँगी और सजेस्ट करूँगी कि इस उम्र में अगर वो दूध पिलाने का सोच रहे हैं तो कौन से दूध पिलाएं, तो डेफिनेटली गो फॉर नेस्ले लैक्टो ग्रो, बिकॉज उसमें एक खास चीज़ उसमें मौजूद है, वो ये है कि माँ अक्सर परेशान होती है जब दूध पिलाते हैं कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है, क्रैम्प्स पड़ रहे हैं, मगर इसके अंदर कंफर्टेस शामिल है जो बच्चे की टमी को कंफर्टेबल रखता है और उसे आराम से हजम होने देता है दूध को। तभी कहते हैं ना कि बच्चे का टमी खुश तो मम्मी खुश, टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। बिल्कुल, ये हकीकत है, क्योंकि मेरे घर में भी ज़ाहिर छोटा, हाँ बिल्कुल इसी एज के दोनों नीचे हैं उम्र के, तो वो 2.5 साल के, तो उनके जब वो खाना नहीं खाता तो मुझे भी डिप्रेशन होता है, दूध नहीं पीता मुझे डिप्रेशन होता है कि पता नहीं क्या हो गया, अब क्या होगा, किस तरह खाएंगे, पेट खाली पेट सो जाएगा, यू नो, किस तरह करेंगे, दूध भी नहीं, आई थिंक सो उस हिसाब से आई थिंक सो। अच्छा, तुम वो माँ हो जो इसके पीछे दूध और खाना ले लेके भागती हो कि नहीं? अच्छा, शुरू में इब्राहिम का ये था कि खाने पे इन्होंने बहुत जल्दी पिकअप कर लिया था, तो खाने बड़े मजे से खाता था। अब इनके डेज होते हैं, अच्छा, कि कभी नहीं खा रहा था, नहीं खा रहा हूँ मैं, कि आप पीछे भागो मेरे, यू नो, तो हम पीछे ले लेके भाग रहे होते हैं। अच्छा, और ये घर में सबसे ज्यादा पीछे कौन भागते हैं, अम्मी, अब्बा या दादी? कौन भाग? दादा सबसे पीछे भागते हैं, क्योंकि दादा को भगाते हैं ये। अच्छा, हाँ, दादा और इनकी जो बॉन्डिंग है वो मेरे ख्याल से किसी की नहीं हो सकती, इतनी इनकी इब्राहिम की और इनके दादा की बॉन्डिंग है कि वो ही उनके पीछे, वो उनको ले लेके पकड़ पकड़ के लेके भाग। अच्छा, इब्राहिम माशाल्लाह बहुत मजेदार मिक्सचर है तुम्हारे ननियाल और ददियाल का। जी बिल्कुल, बहुत मजेदार मिक्सचर है। कोई फीचर देखें, ये देखिए, ये जो गड्ढा है ये देखिए तो जावेद साहब की फैमिली में है, बिल्कुल, ये तो ट्रेडमार्क बाबा का। तो ये जब जैसे उन्होंने देखा था फर्स्ट टाइम, इन्होंने कहा दिस इज इट, आई मीन ये तो मेरे ऊपर है। ओए, आप बड़े होके फिल्म स्टार बनेंगे, क्या बनेंगे आप? क्या बनेंगे आप बड़े होके? इब्राहिम नाना की फिल्मों में आएंगे। नाना का है नाना, ओए 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 ओए, माशाल्लाह माशाल्लाह। नाना की गाड़ी आती है ना, नाना जब नहीं होते तो नाना कार, नाना कार में जाना है भाई, नाना कार में। अच्छा, जावेद साहब को हैंडल करना आता है बच्चों को? कर लेते हैं आप कभी देखे उनको कि वो तो पकड़ पकड़ के शामिर और इब्राहिम को, वो 1 2 3 जब शुरू होती है इनकी किस्सियाँ, तो वो खत्म नहीं होती है, थकन उतर जाती है ना। दादा का है ये, मुझे लग रहा है दादा की भी फुल लाडले चल फुल लाडले माशाल्लाह। मेन इनका जो है वो दादा और नानो से ज्यादा अटैचमेंट है। हाँ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से जो पीछे पीछे इनके जो चलते रहते हैं, ये वो 2 लोग हैं, तो वो इससे ज्यादा। अच्छा मोमिन, तुम्हें याद है कि इब्राहिम ने पहला वर्ड क्या बोला था? मामा। मामा, सारे बच्चे ये बोलते हैं ना, पहले बोलते हैं। हाँ। और तुम्हें ये याद है कि अच्छा, मुझे बड़ा डर था। हाँ। मुझे ये डर था कि क्योंकि बोल भी नहीं रहे थे इतना जल्दी, और अभी रिसेंटली इन्होंने कुछ वर्ड्स पिकअप करना शुरू किए। मैंने कहा अगर इन्होंने मामा नहीं बोला, बाबा बोल दिया तो क्या होगा? लाइक क्या सीन होगा? बट शुक्र इज्जत रख ली, हाँ, है ना। अच्छा, फिर चलना शुरू जो है
इसने कब किया? पहला कदम उठाया या पकड़ पकड़ के चलना शुरू? पकड़ पकड़ के सबसे पहले ऑफ कोर्स क्रॉलिंग से ये थोड़ा सा जब सहारा लेके उठना शुरू हुए और फिर उठने से जो है ये जी जानी चिप्स अभी मैं आपको चिप्स लाओ भाई, चिप्स मंगाओ भाई। तो उस तरह से सहारा पकड़ना शुरू किया और बस फिर एक दिन खुद ब खुद बगैर सहारे के टक टक 2-3 स्टेप और ढम वो जो होती है ना वो फिर अगेन वहाँ पे होता है कि हाय गिरे ना, हाय कुछ चोट ना लग जाए, हाय। तुम लोग उस वक्त मौजूद थे जब इसने कदम उठाया? जी बिल्कुल, बल्कि मेरे ख्याल से नादिर ने एक वीडियो भी कैप्चर कर ली थी उनके चलते हुए। अच्छा, तो वो पहली जो एक आध चलने वाली जो वीडियो थी वो कैप्चर हो गई थी। वाह। सो यस डेफिनेटली माशाल्लाह तुमने इब्राहिम की बर्थडे बहुत प्यारी, बहुत धूमधाम से, बड़ी दिल से सेलिब्रेट की। जी वो भी एक आपका होता है कि फर्स्ट बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करें। जी टॉय दे रही हूँ मैं आपको, हम पिक्चर्स शेयर करें जरा, क्योंकि बिल्कुल आप लोगों ने शायद देखी हो, फेसबुक पे आई तो थी नेट पर, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोगों ने नहीं देखी हो, तो हम इब्राहिम की खास पिक्चर्स दिखाना चाहेंगे। कैंडलिशियस थीम है जी, और इतने प्यारे क्यूट लग रहे हैं माशाल्लाह। ये मेरी इब्राहिम की थी, ये इब्राहिम की बर्थडे। हाँ, ये मुझे याद है इब्राहिम की बर्थडे। मेरी शूटिंग थी तो हम लोग पहुंच नहीं पाए, लेकिन बहुत प्यारी बर्थडे थी, मजेदार किस्म की बर्थडे। अच्छा, पूरे कोई 6 महीने लगे मुझे इसको प्लान करने में। अच्छा, और मैं इसकी शॉपिंग जो हूँ वो कोई 6 महीने से ही कर रही थी। क्यों तो लाइक आपको पता है दुबई में कैंडलिशियस स्टोर के बारे में? हाँ बिल्कुल। तो वो ये था कि बस मुझे वैसा एक सेटअप चाहिए था। हाँ, तो सब कह रहे आप पागल ना हो जाए, पहली बर्थडे बाकी भी बर्थडेज बनानी है, यहीं पे सारा खर्चा निकल जाएगा। बट आपका ये होता है ना कि बस आपकी बच्चे की फर्स्ट बर्थडे हो वो तो बड़ी अच्छी होनी चाहिए, बेस्ट होनी चाहिए। और जो आपको ऑफ कोर्स बच्चों को तो नहीं याद रहता, बट वो पिक्चर्स, ये वो यादें, वो आपकी ऑफ कोर्स दादा दादी नाना नानी के साथ और फिर बाकी जितने भी रिश्तेदार हैं उनके साथ, वो एक मेमोरी होती है जो आप ऑफ कोर्स खास बन जाती है जिंदगी भर के लिए। और ये पिक्चर सेव हो गई ना, मतलब अब तो इंटरनेट की वजह से इतनी सहूलत है। मेरी फर्स्ट बर्थडे नहीं मनाई थी अम्मी और बाबा ने, बड़ी लड़की होगी अम्मा अब्बा, बस इसीलिए मुझे ये था कि इब्राहिम की जो होगी वो बेस्ट और सबसे बड़ी। अपनी हर फर्स्ट बर्थडे पे बच्चा जरूर रोता है, उसका मूड खराब होता है। इब्राहिम का मूड कैसा? अल्हम्दुलिल्लाह ही वाज वेरी हैप्पी, क्योंकि तुमने रखी भी शाम में रखी थी, क्योंकि इब्राहिम के हम चाचा के घर पे थे। अच्छा, तो इन एंड आउट हो रहा था, घर था, तो वो कोई ऐसी फीलिंग नहीं थी कि किसी क्लब में या कहीं बाहर है, तो वो अब बच्चे को कहाँ लेके जाए। यार भी तुमने बो वगैरह खूब वो लगा। अच्छा, उसमें भी जी रात को मैं कुछ और प्लानिंग की हुई थी पहनाने की, नादिर आया, उसने रिजेक्ट कर दिया। फिर जब जितने भी फैमिली मेंबर्स उन्होंने कहा ये क्या पहना रही हो, फिर लास्ट मिनट ये चेंजेस हुई हैं। देखिए जरा रेड पहना हुआ है इसने, गैलिस लगाए हुए साथ, वो फुल जेंटलमैन बने। मतलब मोमल और जावेद शेख दोनों मशहूर है अपनी ड्रेसिंग सेंस के लिए कि बहुत अच्छा ड्रेसअप होते हैं। जावेद साहब से तुम में भी आई, मैंने तो उन्हीं से बिल्कुल हमेशा जब भी तुम्हें हमने देखा है, डेफिनेटली उन्हीं से। थैंक यू सो अच्छा, तुम्हें याद है पहली दफा जब तुम्हें इसका डायपर चेंज करना तुम्हें सिखाया गया? और अच्छा, डायपर मुझे आता था। अच्छा, डायपर मुझे आता था। डायपर मैं अपने दोस्तों के बच्चों के, अपने कजन्स के बच्चों के, सबके पहले मैं कर चुकी हूँ। अच्छा, तो डायपर वाज नॉट अ प्रॉब्लम कभी भी। अच्छा, तो वो तो आराम से ठक ठक ठक, ये कोई प्रॉब्लम उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, पहला दांत जब ये निकालने लगे, जो उसके अंदर वो जो तकलीफ होती है ना, वो आपसे सही नहीं जाती है। वो आपसे ही होता है, क्योंकि ये इतने तकलीफ में होते हैं कि आप कहते हो कि बस किस तरह से बस ये तो निकल जाए दांत, या ना निकले या क्या हो, कि दर्द ना हो बस। बट वो एक है क्या करता था जब दांत इसका निकल, क्या क्या चीजें उठा के खाई? चप्पल खाते हैं बच्चे? ऐसी चीजें तो नहीं खाई। दादा जो है बड़े स्ट्रिक्ट है मामले में, बड़ा खुद ही ख्याल रखते हैं। अच्छा, मुझसे ज्यादा पॉसेसिव है। अच्छा, हाँ, मुझसे ज्यादा। अगर मैं कहूंगी ना कि भाग रहा होगा, टेबल होगी, तो मैं फिर भी, मैं और नादिर बैठे हुए होंगे। अच्छा, दादा भाग रहे होंगे पीछे के, गिर ना जाए, चोट ना हो जाए। तो बहुत सेंसिटिव है इस मामले में। तो डेफिनेटली जब दांत निकल रहा था तो बहुत चिड़चिड़े होते थे, पेट खराब होता था, खाना ऑफ कोर्स बंद कर देते थे। तो वो एक चीज गुजर गया, वो टाइम बड़ा मुश्किल होता है। वो टाइम मुश्किल होता है। अच्छा, उन माओं को कुछ कहना चाहोगे जिनके 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चे हैं? तुम उन माओं को कुछ मैसेज, कोई टिप देना चाहोगी? बेस्ट नेस्ले लैक्टो ग्रो के बेस्ट टिप यही है, बिकॉज आई थिंक सो जो
पेट से रिलेटेड चीज़ होती है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो मैं सारी माओं को जिनके बच्चे 1 साल से लेकर 3 साल तक के हैं और जो टर्न हो रहे हैं 1 to 3, उनके लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि नेस्ले लैक्टोग्रो इज़ द बेस्ट ऑप्शन, इज़ बिकॉज क्योंकि इसमें मिनरल्स हैं, इसमें प्रोबायोटिक्स हैं, इसमें विटामिन है और इसमें एल-कंफर्टस है, जिसके लिए जिसको मड़ोड़ जो आपके बच्चों के पेट में होते हैं, जिसकी वजह से वो क्रैंकी हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप लोग की रातों की नींद जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो उसको अपने बच्चे को जब तक आप सुकून नहीं देंगे, ऑफ कोर्स आप सुकून में नहीं रहेंगे। तो उस सुकून के लिए आई थिंक सो दिस इज़ द बेस्ट मिल्क दैट यू कैन अडॉप्ट। आप लाएं, इसको पिलाएं अपने बच्चे को और आपको खुद महसूस होगा कि आपने एक ये बेस्ट ऑप्शन चूज़ किया है और आपकी रातों की जो नींद भी होगी वो बड़ी सुकून से गुजरेगी। सो डेफिनेटली गेट नेस्ले लैक्टोग्रो। वाह, ज़बरदस्त। आइए जी, हम सब मिलके मोमल के साथ और इब्राहिम के साथ नेस्ले लैक्टोग्रो का 1 साल सेलिब्रेट करते हैं, मदरहुड का 1 साल सेलिब्रेट करते हैं। लाई जी, केक लाए और इब्राहिम को लगेगा जैसे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है ना। और बच्चे बड़े इस एज में बड़े शौकीन होते हैं। इब्राहिम, हैप्पी टू यू। अब अगर मोमल से मैं पूछूं, मोमल उधर ही देख कर, हाँ, मोमल से मैं पूछूं कि अगर तुम्हारे बच्चे की टमी सही रहेगी तो तुम क्या कहोगी? बच्चे की जब टमी सही रहेगी तो बच्चा खुश और मम्मी खुश। टमी मुस्कुराए तो मम्मी मुस्कुराए। एग्जैक्टली। आओ इब्राहिम, आपकी बर्थडे सेलिब्रेट। इब्राहिम कम, लेट्स इब्राहिम को जरा ये बताएंगे क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं ये बताने के लिए कि आज हम नेस्ले लैक्टोग्रो की बर्थडे सेलिब्रेट करें। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। चलो भाई, आ जाओ भाई। तुम प्यार से क्या कहती हो? इब्राहिम कहती है। इब्राहिम मम्मी ने हमेशा बोला कि इब्राहिम का हो। अच्छा, हाँ। सो अगर इनका कोई वर्ड नहीं नहीं क्या नहीं, कौन क्या वो कह रहा है मेरी कोई तस्वीर न ले। ओह माय गॉड, अभी से नॉटी बॉय। चलो केक काट कर, केक काट। हैप्पी बर्थडे करें। कम ऑन, हैप्पी बर्थडे। अच्छा नहीं क्या, चलो ठीक है, मैं काटती हूँ, आप इधर बैठो। चलो कम ऑन, सिट डाउन ओवर हियर। भाई उनका सेलिब्रेट करने की। ओके चलो जी। हाँ, मदर्स। ये हैप्पी फर्स्ट बर्थडे टू लैक्टोग्रो। और साथ साथ मोमल ये गिफ्ट भी हम देते हैं उन खवातीन को जिनके बच्चों के ऊपर लैक्टोग्रो सूट करता है, यानी 1 साल से लेकर 3 साल तक के बच्चों। हाँ भाई, किसके 1 साल से लेकर 3 साल तक? बहुत सारी माएँ हैं। आ जाते हैं। यस यस, आई एम कमिंग। मैं अभी देख के आ रही हूँ ना। अच्छा, आपकी है 1 साल से बेटा है, बेटी है? बेटी क्या नाम है? ये किरण के लिए। वेरी गुड। और किसका था? बेटा है आपका? यस इब्राहिम। यस, 6 महीने। अरे नहीं, अभी 6 महीने के बच्चे वाले को नहीं हो सकता। 1 साल से 3 साल। 1 साल के हैं आपकी? 1 साल का चलेंगे। बच्चा है आपका? हाँ। नहीं है किसी के हैं? इन पोती है इनकी भाई, बहुत सारी माएँ हैं। आपकी पोती है, क्या नाम है? जी, किरत के लिए। किरत के लिए जी। थैंक यू। हाँ जी। तो इब्राहिम, चलिए ब्रेक की तरफ। क्या ख्याल है? आपका मूड नहीं हो रहा है अभी? चलो हम थोड़ा चिप्स वगैरह खिलाते हैं इब्राहिम को। इब्राहिम जल्दी से बोलें कि आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। आई विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। चलो बोलो। इतना तो नहीं बोलता होगा, बोलता है? नहीं, वर्ड्स बोलता है। चलिए जी, एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं। आज मोमल का इब्बी मुझे मिल गया, इब्राहिम मुझे मिल गया। मुझे इब्बी बोलने की आदत है और अभी इनकी दोस्ती मुझसे होने लगी है। इनकी दोस्ती मुझसे पूरी तरीके से हो जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आए जरा बहुत मजे की बातें करते हैं इब्राहिम से। मोमल शेख, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मोमल के बारे में अब खुदा के प्रोग्राम में बताता, बट मैं इस वक्त केप टाउन में और मोमल मॉर्निंग शो में है। तो मोमल के लिए यही कहूँगा कि मोमल बहुत अच्छी बेटी है, बहुत अच्छी दोस्तों की दोस्त है और शी इज़ अ वेरी प्रोफेशनल गर्ल। और लोग इससे बहुत खुश होते हैं जब लोग मुझे इसके बारे में बताते हैं कि इसका सेट पे क्या एटीट्यूड है। और दूसरा ये कि सबसे अच्छी बात यह है कि इसका हस्बैंड नादिर
वो बड़ा सपोर्टिव है और वो मोमल को बहुत सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से मोमल इस वक्त शोबिज़ में जो काम कर रही है वो नादिर की वजह से है। बट दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती है, अंडरस्टैंडिंग है, तभी ये काम चल रहा है। और इब्राहिम के बारे में मैं ये कहूँगा कि इब्राहिम बहुत प्यारा बच्चा है, लिटिल बिट नॉटी, और सबसे अच्छी बात ये है कि उसका भी क्लेफ्ट है जो मेरा है। सो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसको बहुत प्यार करता हूँ। बातें करने की कोशिश करता है मगर कर नहीं पा रहा, मगर थोड़ा वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे पास बहुत ही प्यारी मेहमान मोमल शेख मौजूद है, अपने बहुत ही क्यूट सी माशाल्लाह इब्राहिम के साथ। पहली दफ़ा हमारे शो पे इब्राहिम को सब लोगों ने देखा है, पहली दफा ये किसी शो पे आए। हाँ, पहली दफा, फर्स्ट टाइम छुपा के रखा है। आजकल सारी माओ ने अपने बच्चों को छुपा के रखा हुआ तो अभी रिवील हुआ है, इब्राहिम हमारे शो पे आए और अभी खेल रहे हैं ये मज़े से, और माशाल्लाह तंग भी नहीं कर रहे। अच्छा, इब्राहिम जो है वो कैसा बच्चा है? मोमल अगर कहीं जाती है तो पीछे पीछे लग जाता है, रोने धोने वाला है, या अगर एंटरटेन रहे, अगर हाँ। एंटरटेन रहे तो कोई फिक्र की बात अच्छा नहीं। हाँ, और एंटरटेनमेंट इनको किस तरह की चाहिए? एंटरटेनमेंट इनको इस तरह चाहिए कि बस इस तरह ही जिस तरह भी हाँ। ये मुझे घसीट रहे। अच्छा, ओके, हाँ, तो हम इंटरव्यू चलते फिरते करते रहते हैं। हाँ, हाँ। तो बेसिकली एंटरटेनमेंट इनको इस तरह की चाहिए होती है कि मेरे साथ खेलो और ये बस ये इस तरह की हरकतें करनी है जिसमें अगर आपको डर भी होता है कि चोट वोट लग जाए, और वो वाली यहाँ सारी खड़े होकर इंटरव्यू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अच्छा, तो ये भागने दौड़ने वाला है कि इधर सोफे पे चढ़ गया, उधर सीढ़ियों पे चढ़ गया? हाँ हाँ, भागने दौड़ने वाले और इधर से उधर चढ़ने वाले। इब्राहिम, आप किधर जा रहे हो? आप गोइंग अप, बट अभी उधर कुछ भी नहीं है। लुक ओवर हियर, कार भी है, बलून्स भी है। कम यहाँ, कम यहाँ। वाओ, गुड बॉय, यू कैन डू इट योरसेल्फ। इनको शौक किस चीज का है? खाने पीने का या खाने पीने का शौक है, जैसे होता है अक्सर बच्चों को? एक्चुअली वो स्वीट्स का नहीं, वो एग वाली चॉकलेट नहीं है? हाँ, किंडर एग। किंडर एग, मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, बट उसका शौक है इनको बहुत ज्यादा। खाने में पराठा बड़े शौक से खाते हैं। पराठा बहुत अच्छी तरीके से। और मोमल खुद कुछ बनाती है इसके लिए? शुरू में बनाया था बस, फिर उसके बाद जो एक रूटीन में आ जाती है लाइफ, फिर अब छोड़ दिया। क्या क्या बनाया मोमल ने इसके लिए? मैंने सूजी वगैरह, वही सारी चीजें जो आपकी माँ बोलती है कि ये इस तरह करके बना लो, इस तरह करके बना लो। अच्छा, अम्मी मशवरे देती हैं? अम्मी मशवरे देती, ठीक है ये कर लेना, इस तरह से कर लेना, इस तरह से डाल लेना, और तुम तो दे ही नहीं रही हो इसको। और क्या कहते हैं, क्यों नहीं दे रही हो? छोड़ दो मेरे पास, मेरे घर पे, मैं खुद खिला दूंगी, मैं खुद बना दूंगी। और बोला था कि तुम्हें हर रोज देना है। अगर मैं एक दिन छोड़ देती थी या कुछ मिस आउट हो, डांट अम्मी से पड़ी? हाँ, ऐसी डांट पिटती थी कि वो कहती है, अम्मी तुम मेरे बच्चे को तो अब छोड़ दो, मेरा बच्चा है, छोड़ दो, तुम से नहीं बात। अच्छा, मालिश की तुमने इसकी? मालिश बहुत अच्छा, मालिश पे भी मुझे डांट पिटी है। अच्छा, कि मैंने 6-7 महीने तक की और फिर थोड़ा सा छोड़ दिया। अभी तक करनी है, देखो ठीक तरह से चल नहीं रहा है, इस तरह से नहीं होता, और ये नहीं होता, वो नहीं होता, और यूं करके होता है, एक तरीके से होता। तुम किस तरह कर रही हो, दिखाओ मुझे तुम किस तरह करती हो। सो वो सारी चीजें जो है वो अम्मी के साथ डेफिनेटली। मेरे माशाल्लाह से जो इब्राहिम की आपा हैं, उन्होंने भी बहुत मेरी मदद की है। इनको इनकी चीज़ों के साथ। तो उनके भी अपने जो है नुस्खे आई नहीं है, नुसरत नाम है। वो इस तरह नहीं, बाजी इस तरह कर ले, बाजी इस तरह कर ले जी। तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। लोगों की ओपिनियंस जो होते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि उनके भी एक्सपीरियंस होते हैं कि उन्होंने अपने एक्सपीरियंस किस तरह किए हुए। बलून्स, One more. ये catch. कम यहाँ। अच्छा, ये नखरा करता है जैसे कपड़े बदलाने में, नहलाने में? ऐसा जिद्दी की लेडी आएगा। अच्छा, हाँ, कुछ नहीं मिलेगा अभी, मेरे ख्याल से आपने शायद मिस कर दिया। ब्लू बलून नहीं मिल रहा था इनको, तो जिद्दी नीचे टांग। अच्छा, ये लेट जाते, कहीं मॉल में गए और कुछ चाहिए तो जमीन पे लेट। अच्छा, मॉल में इतना वो नहीं, बाहर जाके थोड़े से तमीजदार है। अच्छा। घर में जो है ये थोड़े से पता है कि मेरा रूल है, मेरा हुक्म चल सकता है।
आप आ रही हैं, आप आ रही हैं। अच्छा, और जैसे टॉयज में इसको क्या पसंद है बहुत? कार्स। अच्छा, वर्ड का जब आप पूछ रही थी कि पहला वर्ड क्या था, तो माँ के साथ कार था। अच्छा, कार कार हर चीज कार। हाँ, कार 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 उठते ही साथ ना आंखें खोलता था, कार कार। जैसे मेरा बेटा बलाज जो है ना, वो सोता भी है तो वो गाड़ी लेके माँ हाँ, एक तरफ होती, दूसरी तरफ बाप के बीच में गाड़ी होती है। और फिर नहाते वक्त भी वो गाड़ी साथ नहाती है। इब्राहिम का भी ये बॉल्स और कार्स। और वो मैक्वीन होगी, मैक्वीन जी, बस ऐसी इनको। अच्छा, इनको हर तरीके की चाहिए होती है। इनको बस भी चाहिए, इनको ट्रक भी चाहिए, इनको ट्रेन भी चाहिए, इनको रिक्शा में बैंकॉक गई तो वो वहां से वो वाला रिक्शा ले आई, टुक टुक वो भी चाहिए। एक एक चीज जिसके अंदर व्हील्स हैं वो इनको चाहिए। अब मैं मुझसे कहता है मुझे कहानी सुनाओ, तो मैं तो शादियां करा कर दिमाग पे शादियां सवार हो गई ना, तो मैं कहती हूँ मैं 2 गाड़ियों की शादियां हो जाती है। मैं एक कहानियां ये तो सुपर कहानी है ना। वो कहता है मुझे कहानी सुना, तो अब शादी भी हो रहा था, मैं क्या हूँ यासिर का हंस के बुरा हाल, कह रहे तुमने गाड़ियों की भी शादी करा, गाड़ियों की भी शादी करा दी है। वाओ, पिंक बलून इब्राहिम, वाह। अच्छा, इसकी शॉपिंग ज्यादा क्या करती हो तुम? शूज लेने का इसकी शौक है? ओह वाह, लड़कों का तो यही होता है ना। अच्छा, अब फुटबॉल का इनको बहुत शौक है, जिस तरह आपने देखा है किक कैसी मारते हैं, जैसे कि पता नहीं कौन से नेक्स्ट प्लेयर बनने वाले हैं। तो नादिर को शौक है इनको फुटबॉल प्लेयर बनाने का। अच्छा, कहाँ तक पहुँचते हैं ये। ओए तो शॉपिंग में आई थिंक सो लड़कों के लिए तो ज्यादा कुछ नहीं होता जितना आप लड़कियों के लिए होता है, लेकिन डेफिनेटली पूरा आउटफिट प्रॉपर होना चाहिए। शूज ये, सॉक्स ये, शॉर्ट्स ये वाली, पैंट्स ये वाली, जीन्स ये वाली, बो ये। तो इब्राहिम उधर करें जाके। इब्राहिम को लगना उधर सामने वो जो है ना, वो देखो बच्ची जाओ वहाँ पे इधर आ जाओ। फुटबॉल। तो वो बहुत क्या कहते हैं, परफेक्ट आउटफिट जो होता है वो उनका हर रोज का प्रॉपर बनता है, तैयार होता है, क्योंकि स्कूल जाते हैं। क्या बनाना चाहती हो तुम और नादिर से क्या चाहती हो? अच्छा नहीं, नथिंग डिसाइडेड। एक शौकिया नादिर को होता है कि डेफिनेटली अगर इसका अगर फुटबॉल की तरफ है तो डेफिनेटली अगर ये परस्यू करना चाहे तो डेफिनेटली यू कैन मोर बलून। ओके फाइन, ठीक है, मोर बलून। ये बलून तो वो बड़ा होता है। बट नहीं, डेफिनेटली बहुत निराजी आई थिंक तो पहले से डिसाइड कर लेना कि क्या बनाना। आई डोंट थिंक सो बच्चे को खुद वो होना चाहिए। व्हाट इफ आप इतना सोच के बैठे हुए और बच्चा कहे मुझे ये नहीं बनना, मुझे कुछ और बनना है, बिकॉज एवरी स्टेज के हिसाब से जो बच्चे की भी थिंकिंग है वो चेंज होती है। अच्छा, इसकी तुम्हें कौन सी आदत लगता है कि तुम्हारे ऊपर है और कौन सी नादिर के ऊपर है? इसका हैरान रह गई हो। इसका जिद्दीपन मेरे ऊपर है डेफिनेटली। जी जान, बोल। इसका जिद्दीपन मेरी तरफ है बिल्कुल। बलून और निकाल के दे दो। यहाँ पे जो है जिद्दी जो बहुत हो जाते हैं तब मेरा भी यही होता था। अच्छा, कि मुझे कोई चीज नहीं मिलती थी, कोई टॉय नहीं मिलता था, तो मैं उसके ऊपर बिल्कुल पागल हो जाती थी, नहीं चाहिए ये मोर बॉल। अच्छा ठीक है, मोर बॉल। तो ये जैसे कि अभी है कि अभी हमें घुमा रहे हैं, फिरा रहे हैं पूरे वक्त, तो ये मुझे पता है कि यही हाल होता है। जब यही हाल होता है जब तुम अपनी दोस्तों से भी मिलने जाती होगी तो यही होता होगा। बिल्कुल यही होता है। अच्छा, वहाँ पे चलो और सबके बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो बिजी रह जाते हैं बच्चे एक दूसरे के साथ खेल खूल के, तो वो भी बहुत अच्छा टाइम गुजर जाता है। अच्छा, जिद्दी होने वाली आदत तुम्हारे ऊपर है और कौन सी आदत नादिर के ऊपर है? कौन सी आदत नादिर के ऊपर है? नादिर यार, आज मुझे बड़ा मजा आ रहा है इंटरव्यू है ना। आज हम चल फिर के इंटरव्यू ले बेटा। आज जो है ना वो हमारी मूव्स हो रही है, आप देख सकते हैं कि ये बैठ के। अच्छा, ये बड़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अच्छा, माओ को ये होता है कि पतले किस तरह हो, ठीक है ना। आप जैसे कि देख रहे हैं कि इसका राज जो होता है ना, सिर्फ बच्चे के पीछे भागना। ये रहा राज। अच्छा, which one do you want? ब्लू चाहिए? कौन सा चाहिए? और इसकी घर में तो इसके दादा इसके पीछे भाग रहे होते हैं ना, दादा भाग रहे होते हैं। तो इसीलिए मेरा कम नहीं हो सका, उनका कम हो चुका है। पिंक वाला, पिंक, you want pink balloon?
ये फुल ये नहीं ये सोच रहे लाइव हो रहा है, इनको हाँ, एंटरटेनमेंट चाहिए, entertainment full। चाहिए। और हम वो दे रहे हैं, बच्चा है भाई, बच्चे को कौन समझाएगा। और मेरे ख्याल से बच्चे को अब एक जो बच्चा होता है उसका हाँ। कोई कंट्रोल नहीं होता, नहीं, राइट, कि बिल्कुल। उसको अपना सिखा सकते हो ना, बता सकते हो हाँ। ना, कर सकते हो कंट्रोल। वो जो करता है आपको उसके पीछे वो ही करवाना पड़ता है। That's it। भाई बच्चों की बड़े बहुत सारी मस्तियाँ होती है। मैं बालाज की एक चीज़ शेयर करूँ, यासर उसके बाल कटवाने गया हेयर स्टाइलिस्ट के पास, हाँ। तो वहाँ पे कोई दुल्हा बैठा हुआ था जिसका फेशियल हुआ। हाँ। तो उसने फेशियल ये किया, पूरा वाइट मास्क लगाया हुआ था और ये नाक पे कोई ब्लैक हेड्स निकलने की ब्लैक सी कोई चीज़ निकली। निकली, राइट। तो मेरे बेटे ने कहा डैडी लुक लुक डॉगी अंकल। ओह माय गॉड। और यासर अच्छा। कह रहा है कि मैं जमीन फट जाए मैं उसके अंदर चला जाऊँ, बेचारा दूल्हा शर्मिंदा हो रहा कि बच्चे कुछ ना कुछ ऐसा कभी बोल देते हैं, कुछ बोल देते, कुछ कर देते और आप इतना शर्मिंदा हो जाते हो कि ये क्या बोल दिया आपने। बट बच्चे मासूम होते मासूम हैं, होते हैं। उनको कोई समझ नहीं होती, हाँ। वो जो कुछ बोल रहे होते हैं आप बिल्कुल माइंड नहीं कर रहे होते हो। हाँ जी, क्या हम ब्रेक ले रहे हैं? अच्छा चलो ब्रेक ले रहे हैं। अच्छा हाँ भाई, हम घूम रहे हैं तो क्या हुआ भाई, ऐसे हुआ है। वो फुल फुटबॉल चल रही है। अच्छा, अब जब तुम कहीं जाती हो तुम्हें जाने में टाइम कितना लगता है? अपनी तैयारी तो अलावा ये बड़ा टफ है, ये बहुत हाँ। आपने सही सवाल किया राधा जी। ये इतना टफ है कि इब्राहिम one को more। तैयार करने में काफ़ी टाइम लग जाता है, हाँ। और फिर उसको तैयार करने के बाद आपको खुद तैयार होना हाँ, होता है। और क्या? सो आपकी जो एक वो पूरी रूटीन है ना, वो जो जी बेटा जी, हाँ, आपकी जो आ पूरी रूटीन है वो 1 घंटे की बजाय 3 घंटे की हो जाती है। हाँ, ये तो है। डेफिनेटली। ये तो होता है, ये तो चले चले उनके साथ खेले। थैंक यू बोले, थैंक यू। अच्छा, तो इब्राहिम अभी स्कूल जाना शुरू हो गए? बिल्कुल, स्कूल जाना शुरू हो अच्छा। चुके हैं। और तो क्या स्कूल रूटीन जा है? रहे हैं। सुबह उठते हैं ये? सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, नाश्ता करते हैं। नाश्ता दादा के साथ करते हैं और अच्छा। फूफो के साथ करते हैं। वाह ठीक है भाई। ना, बिल्कुल कॉर्पोरेट वाले वो लोग टाइम से उठने वाले लोग हैं, अच्छा। ठीक है ना, 7 o'clock। तो टेबल पे बैठ के नाश्ता तो करते हैं। टेबल पे बैठ के ये ओह। नाश्ता करते हैं उनके साथ। अच्छा, हाँ। तीनों मील्स जो है ये दादा के साथ करते ही करते यार, हैं। माशाल्लाह, 110%। जबरदस्त, जबरदस्त। और विद टाइमिंग्स, हाँ। ये नहीं कि 7 o'clock ब्रेकफास्ट, 7-7:30 ब्रेकफास्ट होता हाँ। है, एंड 1-1:30 लंच होता है, और 8:30 डिनर। जी जी, अच्छा, वाह भाई, टाइम फिक्स है। टाइम फिक्स है। और माशाल्लाह से जो है ये इतना सुबह की टाइमिंग्स भी सिर्फ दादा और पप्पो की वजह से है कि हाँ। नादिर इतना नाश्ता नहीं करते, लेकिन हाँ। दादा करते हैं, तो वो रूटीन में है। तो मैं उस चीज़ के लिए बड़ा खुश हूँ, क्योंकि एक बच्चे की रूटीन जो है वो बिल्कुल हटनी नहीं चाहिए। अच्छा, अब अगर किसी दिन तुम्हें गुस्सा आया और तुमने इसको डांट दिया हो तो फिर क्या होता है? दादा गुस्सा करते हैं या कुछ ऐसा ना? सारी तुम्हारी अम्मी, नाना, दादा सब जो है वो घेर लेते हैं। बिल्कुल नहीं, अम्मी तो बहुत डांटती है मुझे कि मेरे सामने कोई जरूरत नहीं करने की, और इतना अच्छा। छोटा सा बच्चा है ये। मैंने कहा आपको क्या, ये जिद्दी बना ही इसीलिए क्योंकि इतना इसको लाड प्यार मिलता है, इतना लाड प्यार मिलता है दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, मामू से, ताया ताई, मीन्स के सारे जो है वो इनके मामी जो है इनके पीछे, अच्छा मामी के पीछे मीमी मीमी करके ना हाँ। भागते रहते हैं इनके पीछे। हाँ। तो इतना चारों तरफ से इनको इतना लाड प्यार मिलता है हाँ। कि मैं कहती हूँ कि ओफ अल्लाह, मीन्स के इतना बिगाड़ दिया है मेरे बच्चे को कि अब ये रूटीन में आ जाए, अब आप नहीं करेंगे। हाँ। नो, तो बोलते हैं, अम्मी कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं हाँ। है इसके साथ इस तरह की कोई स्ट्रिक्टनेस करने की। और ये वो कहते हैं असल से सूद ज्यादा प्यारा होता है ना। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। हाँ। जी बेटा। अच्छा, खुदा ना खास्ता जब इसकी कोई तबीयत वगैरह कोई खराब होती है तो तुम कितनी पैनिक क्रिएट करती हो? अच्छा, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं और नादिर दोनों ऐसे हैं, जब तबीयत ख़राब होती है तो हम पैनिक नहीं होते। हम अच्छा। बड़े उस वक्त वो हो जाते हैं कि नो प्रॉब्लम, देख लेते हैं कि क्या है, क्या दवाइयाँ हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। और उसके ओह ऊपर माय लगे। गॉड, दिस इज लायर। बेटा तोड़ दो ताकि नया सेट तो लगे, कोई तो चलो, तोड़े। ये लो बेटा। मेरा यहाँ पे बैन लग जाएगा कि मोबाइल को आप बंद करते हैं यहाँ पे, तो उल्टा नुकसान करवा रही है यहाँ पे आके। बट नहीं, क्या कहते हैं, जब बीमार होते हैं ऑफकोर्स टेंशन आपकी एकदम से वो हो जाती है। तो नादिर इतने काम है कि उन्होंने, उनसे ही मैंने ये सीखा है कि जितना पैनिक क्रिएट करोगे चीज़ खराब होगी। हाँ, हाँ। तो डेफिनेटली यू हैव टू बी वेरी लाइक केयरफुल, बच्चे को कौन सी दवाई दे रही हो आप,
और उसको देनी है दवाई कि नहीं देनी है, डॉक्टर से मशवरा करना, डॉक्टर के पास लेके जाना, तो एक बड़ा डिस्कशन होता है और पूरी फैमिली का डिस्कशन होता है। देसी टोटके करती हो जो देसी टोटके भी होते हैं। दादी जो है, इनकी दादी देसी टोटकों से एक माहिर है, वो माहिर है, बिल्कुल माहिर है। सबसे बड़ा ये कि उन्होंने बताया था, दादी ने भी बताया था, मामी ने भी बताया था, जब इनका गला खराब होता है, खांसी होती है, तो ऑफकोर्स इतने छोटे बच्चे को आप कोई दवाई नहीं दे सकते गले की, राइट? तो अब क्या करें गले की दवाई के लिए? तो उन्होंने बड़ा अच्छा टोटका बताया था, मुनक्का और शहद, मुनक्का और शहद को करके इनको चटाएं, और ये लिटरली वाकई में इनकी खांसी जो है वो चली जाती है। वाह, तो ये टोटके जो बोले जाते हैं ना, ये बड़ी सच्ची बात है, बड़ी अच्छी बात है, और बड़ों को हमेशा सुनना चाहिए। मैं तो अपनी सास की इस मामले में बिल्कुल सुनती हूँ। एक और टोटका है, बहुत जबरदस्त टोटका, वो ये है कि एक चम्मच को थोड़ा सा चूल्हे पे गरम कर लें और उसके ऊपर अदरक का जो है ना थोड़ा सा जूस निकाल लें। अदरक का जूस एक चम्मच पे, गरम चम्मच पे थोड़ा सा निकल जाए, और उसके अंदर आप शहद मिला दें जरा सा टेस्ट के लिए। तो एक चम्मच थोड़ा ठंडा करने के बाद आप बच्चे को पिलाएं। अभी अगर मेरी सास देख रही होंगी तो कहेंगी मैंने भी ये जरूर मोमल को बताया था, इसने याद नहीं रखा। उनको सारे टोटके पता है। एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद इसी तरह मजेदार किस्म का इंटरव्यू जारी रहेगा। चलते फिरते आज इंटरव्यू होगा, तो आपको ऐसे लगेगा आज कोई ड्रामे की मूव्स हो रही है ना साथ साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे पास है मोमल शेख अपने बहुत ही क्यूटू से इब्राहिम के साथ, और मोमल को हमने कहा थोड़ा सा जरा बेटे के साथ थोड़ा सा टाइम दे दे, तो ब्रेक के दौरान हमने काफ़ी हद तक इनके साथ मस्तियाँ की। अब वो हमारे साथ अभी भी ज्वाइन किया रानी आपा ने, और रानी आपा की चीज़ों को देख के बड़ा अट्रैक्ट हो रहे हैं। रानी आपा, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। मैंने कहा अगर मुझसे और मोमल से पूछेंगे मालिश कैसे कर सकते हैं, हम भी बता देंगे क्योंकि हमने भी की है, मगर आप ज़्यादा परफेक्ट बताएंगी, आप सही बताएंगी। बिल्कुल ठीक। ठीक है, सबसे पहले सवाल तो ये है आपसे, मोमल तुम भी चाहोगे तो कोई तुम सवाल इनसे पूछ सकती हो, आगे के लिए तुम्हें काम आएंगे। मेरा तो बस अब फुल स्टॉप है। रानियापा, सबसे पहले तो ये बताएं, बच्चे की मालिश जब हम करें तो किस ऑयल से करनी चाहिए? सबसे पहले देखिए, ऑयल जो बच्चों के लिए बेहतरीन है वो ऑलिव ऑयल है। ऑलिव ऑयल यानी जैतून का तेल एक ऐसा तेल है जो लगाने में भी और खाने में भी अपनी मिसाल आप है, और उससे बच्चे की हड्डियां मजबूत होती हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ऑलिव ऑयल बेहतरीन है। ऑलिव ऑयल एक तेल है। जब कोई एक चीज़ हम लेते हैं तो उसकी पावर एक होती है, और जब 2-3 चीज़ें मिला लेते हैं, यानी जब हम 2-3 ऑयल को मिला लेते हैं तो वो एक पावरफुल मुक्का बन जाता है। आप क्या कहती हैं? और तो कौन-कौन मैं ये कहती हूँ कि हमेशा ऑलिव ऑयल के साथ आप सरसों का तेल ज़रूर ऐड करें, बराबर लें। और जितना आपने सरसों का तेल लिया उतना ही ऑलिव ऑयल लें, और जितना ऑलिव ऑयल लिया इतना ही बादाम का तेल लें। ये तीनों तेल मिलकर एक बहुत ही पावरफुल और बेहतरीन किस्म का तेल बन जाता है। गर्मी बड़ी होती है ना, आप बच्चे को देखिए, गर्मी हो या सर्दी हो, मालिश बहुत ज़रूरी है। और ये कि जाहिर है बहुत गर्मी है, आप फौरी तौर पे मालिश करें थोड़ी देर के लिए, तकरीबन 10 मिनट के लिए बच्चे को आप बिल्कुल कपड़े उतार के नेकेट करके छोड़ दीजिए, और आप उसके लिए पंखा चला दीजिए। फिर फौरी तौर पर आप अपने बच्चे को बात करवाइए, नहलाइए। इसी तेल से, इसी मिक्सचर से आलमंड ऑयल, सरसों का तेल और बादाम।
हाँ। अच्छा, सर्दियों में भी यही तरीका सर्दियों है? में यही तेल हल्का सा गर्म कर लेंगे गरम और कर लेंगे। गर्मियों में बिल्कुल एज इट इज रूम टेम्परेचर। लेकिन पंखा तो नहीं खोल सकते ना, क्योंकि आप जब आप नहीं, आप मालिश करें और बच्चे के कपड़े जाहिर है उतार के ही मालिश करेंगी। जी, बिल्कुल। सर्दियों के मौसम में हमेशा मालिश के बाद थोड़ी देर के लिए धूप में लिटा दीजिए। धूप में भाई थोड़ी- काला तो नहीं हो जाएगा? नहीं, अर्ली मॉर्निंग यही सोचेंगे ज़्यादा। अर्ली मॉर्निंग की जो धूप होती है वो बच्चे को विटामिन डी फराहम को- करती अच्छा, है। अम्मी भी यही और कहती हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। छोटे बच्चों के लिए धूप से बढ़ के कोई और टॉनिक नहीं है। बहुत सारी बीमारियां इसकी वही कंट्रोल हो जाती हैं। It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. और मेरा बच्चा। It's okay, it's और okay. इन तीनों तेलों से मिलके अच्छा करे, अच्छा करे। अच्छा कर दो इसको। ए चलो भाई, बहुत पुरानी हो गई है, चलो निकलो यहाँ से। अच्छा कर देते हैं। अच्छा, वो देखो। इन तीनों तेलों को जब मिलाकर मालिश करते हैं तो ना सिर्फ ये कि हड्डियां मजबूत होती हैं, बच्चे के जो मसल्स स्टिफ हो जाते हैं वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाते अच्छा। हैं। बच्चा बहुत ज़्यादा आराम फील करता है और ना सिर्फ ये कि मसाज से उसकी हड्डियां मजबूत हो रही हैं, बल्कि दिमाग तक जब हम उसकी अभी मैं दिखाऊंगी मसाज करते अच्छा, हुए। आप मसाज करके हमें दिखाएं और प्लीज एक तरीकाकार जरूर बताइएगा। बच्चे के पेट में क्रैम्प्स पड़ते हैं और जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाता है, उसका क्या प्रोसीजर है मालिश के जरिए, वो कैसे खत्म? बहुत ही आसान तरीका के मालिश जब हम करते हैं। अच्छा, वो बच्चा तो ले गया। ये लो स्पाइडरमैन, चल स्पाइडरमैन पे मालिश करके दिखा दे। जी बिल्कुल बिल्कुल हम स्पाइडरमैन पे दिखा सकते हैं। हाँ, चलें जी जी। बिल्कुल। देखिए बिल्कुल तो आपने बच्चा तो ले गया। जो क्रैम्प्स का बताया उसके लिए हम आपको भी है हमारे बताएं। पास। क्या है? अच्छा चलिए। लाइव अच्छा, लाइव, ओके, ठीक। ओके, अच्छा, सॉरी, सॉरी, सही सॉरी। सही सही इसका ठीक है। मसाज कर ले जी। अच्छा। ओए ओए क्यूट। ये देखो, ये एक्टिंग, ये एक्टिंग जो मिस खून कर में बसी है। गए। क्लोज, ये देखिए क्लोज भाई एक्टिंग रो रहा है। रो दे। कैसे? हाँ। कैसे चाहिए? अच्छा, ये लो आप रो रहे हो। It's okay, it's okay, it's okay, it's okay. और लॉग यू तो पाए। जी जी हाँ भाई, बिल्कुल कहाँ हम गया आपको स्पाइडरमैन? दिखाते हैं। जी बिल्कुल, ये स्पाइडरमैन है। हाँ। और हमने सबसे पहले अपने बच्चे को इसी तरह उल्टा लिटाना है। हाँ। बिल्कुल उल्टा लिटाया। हाँ। और बच्चे के पेट को हम जमीन पे या बेड पर ऐसे चिपका देंगे। अच्छा, ठीक है। ठीक अब है। हमारा बच्चा हमारे साथ है। हमने ये तेल मिक्स किए और सबसे पहले जो मसाज करेंगे इस रीढ़ की हड्डी का करेंगे। ठीक है, ये आप देखिए मालिश आपने, हो रही है। और जो यानी स्टेप्स होने चाहिए थंब के साथ होंगे। ठीक है। और ये देखिए ऐसे करते हुए हम ये सारे आपकी जो हमारी रीढ़ की हड्डी है ये मजबूत हो रही है। ऐसे हम करते हुए और यहाँ तक लाएंगे। मैंने बताया ये हड्डी के साथ ये जो हमारी गर्दन की हड्डी है ये हराम मगज है। अच्छा, ठीक है। और इस हड्डी को हम बहुत ज़्यादा कंट्रोल करेंगे और यहाँ पर हल्के हल्के मसाज करेंगे और ये मसाज दोनों अंगूठों की मदद से यहाँ तक लेके जाएंगे जहाँ तक हमारी गुद्दी है। ठीक ठीक है, है। ठीक और है। उसके बाद हम अपने हाथों पर मजीद तेल लेंगे। और अच्छा, प्रेशर कितना होना चाहिए? प्रेशर इतना कि जितना मासूम बच्चा है आप उसको तकलीफ ना हो। हाँ। हल्की सी उसकी हड्डियाँ प्रेस हो, लेकिन ऐसा ना हो कि बच्चा चीखने लगे। हाँ, जो बच्चे रो रहे होते चीख रहे होते जी, हैं। बल्कि उसको ऐसा करें कि उसको मजा आए, उसको सुकून मिले। ये उसकी हड्डियां हैं। अब आपने ये दोनों कर ली। अब आप एक हाथ से ये लेंगे। अब ये आ गई उसकी कोहनी। ये जॉइंट है खास तौर से। इन जॉइंट को आपने एक हाथ से यहाँ से आपने मालिश की। अच्छा। और दूसरे हाथ से इसी तरह थम्स के साथ ये वाला जो जॉइंट अच्छा, है ठीक है। आपने इसका मसाज किया। ठीक है। ऐसे उसके बाद आप नीचे आ गए, ये हमारा हाथ आ गया। उसके बाद अगेन हमारी ये वेन्स हैं, हमने इसकी मालिश की। और उसके बाद बच्चे की एक एक उंगली हल्के हल्के, और मासूम बच्चों की तो उंगलियां भी नहीं अच्छी खुलती पड़ती हैं, हैं, तो हमने मुट्ठियां बंद रहती हैं। हाँ। तो प्रेशर ना दें, बल्कि हल्के उसका जो हल्के। थंब है उस जो उसकी ये पाम है हाँ। उस पर ही हम करते हैं। ठीक है। ठीक है, मतलब उसको सुकून मिले। जी। अब इसी तरह हम घुटनों पे आएंगे। ठीक है। और ख़ास तौर से एक बात बता दूं कि न्यू बॉर्न बेबी से लेकर हम 3 साल तक के बच्चों की बहुत ज़्यादा मालिश करते हैं, तो हमेशा ये पाँव के जो तलवे हैं हाँ। इस पर बहुत ज़्यादा तेल लगाएं। ज़्यादा बहुत तेल ज़्यादा लगाएं। तेल लगाएं, बहुत उससे क्या ज़्यादा। क्या वजह है? ये पूरा जो दिमाग है वो रोशन हो जाता है। अच्छा, बच्चा आपका अच्छा। बहुत ज़हीन निकलता है। बच्चा जो अक्सर देखा होगा बच्चे बेवजह रोते रहते हैं। हाँ, हम हाँ, कहते हैं कि इसे कोई तकलीफ हो रही है, बच्चा हमारा क्यों रो रहा है। बच्चा रिलैक्स नहीं हो पाता, वो अपनी कोई तकलीफ आपसे नहीं कह सकता, वो सिर्फ रो के बयान करता है। तो जब यहाँ आप बहुत ज़्यादा दोनों पैर के तलवे, ये समझ लें कि ये आप अपने बच्चों को टॉनिक दे रहे हैं। ये दोनों अच्छा, तलवे ये कितनी देर करें हम मसाज वाला? 2-3 मिनट। 2-3 मिनट। जितना अगर न्यू बॉर्न बातें करते रहें उससे, उसको तरफ, हाँ।
और जरा सा उससे अच्छा, ये बड़ा- हम इस तरह भी कर सकते हैं ना कि अपनी शक्ल दिखाएं, इस तरह लिटा लें बच्चे को जी। और हम ये यूं कर लें ना, बातें बजाय करते उल्टा रहें, लटक के बिल्कुल बातें करते रहें, बिल्कुल अपनी शक्ल बातें दिखाते करें, रहें। बिल्कुल ऐसे 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 करें। और ये वाला जो पैरों की हड्डी है, इससे ये गट्टे हैं, ये मजबूत होंगे। अच्छा, मैंने एक आपसे बड़ा ये बहुत बहुत स्पाइडरमैन को देख के नहीं हो रहा है। अच्छा, अच्छा। मेरा सवाल ये है कि कहा जाता है कि जो ये पैर का जो हिस्सा होता है, इसमें नर्व्स होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं फुल बॉडी से। फुल बॉडी तो ये बड़ा आपको ध्यान नहीं रखना होगा कि कोई दब जाए, कोई गुड़िया, हमने वजन थोड़ी देना कह रहे है, हैं हल्का हमने हल्का pressure करना है। थोड़ी देना है। pressure के लेकिन बगैर। तेल की मालिश इस जगह पे जरूर करनी है, जरूर करनी है। यहाँ पे। अच्छा, और मुझे ये बड़ा जो डर palm लगता है, था कि और ये यू नो palm, ओके, ये बिकॉज हाथ तो- दोनों इस की पाँव के और हाथ के पाम की जो नर्व्स हैं हाँ। वो पूरी बॉडी से Connected कनेक्टेड बिल्कुल होती है। आराम से कि आपका बच्चा रिलैक्स महसूस करेगा आपको खुद। बिल्कुल। और एक खास बात, जब जो अभी आपने कहा कि बच्चे के क्रैम्स आते हैं, हाँ, पेट उनके में मरोड़ पड़ती जी, तो ये जो नाप है जी, जो हमारी नाप है, इसके अंदर ये तेल लें और कौन सा भर तेल? दें। जो, अभी सरसों हमने का तेल तेल, मिक्स करके रखा हुआ है, ऑलिव ऑयल इन और तीनों almond चीजों oil। को, इन तीनों तेलों को बराबर बराबर करके मिक्स ठीक कर है, लें। ठीक है। आपने मिक्स नहीं किया हुआ, कोई बात नहीं, आप सिर्फ बच्चों को ऑलिव ऑयल भी लगा सकते हैं। अच्छा, आपने क्या ये कहा? इस नाक के अंदर, यानी आप- टुंडी ये कहते टुन्नी हैं, टुन्नी टुन्नी इसके या अंदर टुंडी? टुन्नी नाक कुछ भी आप कह लें, ये इसके अंदर आप तेल भर देंगे। अच्छा, भर देंगे। भर देंगे, तेल ऐसे लेंगे तो वो अपने absorb बच्चे होता को- रहेगा खुद ही? नहीं, आप थोड़ी देर के लिए, अब बच्चा आपका खेल रहा है, आपने अच्छा, 10 अच्छा, मिनट 15 मिनट के लिए छोड़ा है, और जब आप उसको नहलाएंगे तो आप खास तौर से कोशिश ना करें कि इसको उंगली डाल के ये तेल साफ कर निकालें। दें। अच्छा, ओह, बिल्कुल, ओके। वो खुद जितना तो निकलना बेसिकली होगा, खुद ही जितना वो निकलेगा, जितना- जितना एब्जॉर्ब करेगा हाँ। अपनी स्किन को, वो रहने दें। अक्सर बच्चों की इसमें प्रॉब्लम होती है, बहुत अरसे तक इसमें से ब्लड आता रहता है, हाँ। पस आती रहती है, जी, और newborn माएँ babies की बहुत बहुत परेशान, ज़्यादा, कम से कम बिल्कुल। 2-3 महीने ऐसा होता है, अल्लाह क्यों नहीं ठीक हो रहा, डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। अगर ये नुस्खा अपनाएंगे तो कभी बच्चों के साथ प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा। और खास तौर से, और ये जो आपका नेक है, अच्छा एक बात और शेयर करना चाहूंगी कि छोटे बच्चे अक्सर बेवजह रो रहे हैं, आपने दवा दे दी, बेचैन है, नीले पड़ रहे हैं, पीले पड़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत ही घरेलू और आसान सा तरीका, हटा दें, स्पाइडरमैन? जी जी बिल्कुल, आप हटा लें कि आप एक दुपट्टा मलमल का, अच्छा। जो भी कोई माँ का है, किसी का लें, मलमल का दुपट्टा, और 2 आदमी पकड़ लें, एक तरफ से एक तरफ से दोनों कोने पकड़ ली, ठीक है। और आपका जो बच्चा है उसको बीच में ले डालें, मलमल के कपड़े। मलमल के कपड़े में, और हल्के से दोनों साइड से, हाँ। एक मैं उस तरफ करूं, हल्का सा 1-2 राउंड दे दिए, हाँ। ऐसे बच्चा घूम गया, उधर से आप करें 1 या 2 बार, जो उसकी हंसली की हड्डी उतर गई है, या कोई ऐसी नस है, या कोई ये मुझे ऐसी, समझ नहीं आया। मैं एक मिनट जरा, कोई एक दुपट्टा लाके दो जरा। ये हमें टिश्यू पेपर ले लेते हाँ, हैं, don't चलिए, हम worry। थोड़ा सा- हाँ बिल्कुल, हम मुझे इसका समझ- डेमो दिखा देते हैं, हाँ। तो उससे एकदम से आसानी से समझ आ जाएगा। हाँ, अच्छा, अब ये आ ये गया। हमने लिया, हाँ। ये आपने पकड़ा, ये मैंने पकड़ा, हाँ। और इसमें छोटा बच्चा लेकर आऊँ, चुपके से लेकर आऊँ तो हाँ हाँ, गुड है, गुड है। क्या क्या करना पड़ता है हम माओ को? अब बच्चा बहुत बेचैन है, अब किसी चीज से ठीक ओके, नहीं रहा, आपने ये बच्चा बीच में रख लिया, हाँ। और मैं, आप बिल्कुल बिल्कुल वो हमने पकड़ा हुआ है, हाँ। थोड़ा सा बीच में से बिस्तर है, इसमें- नीचे हाँ, बिस्तर है, बिल्कुल हाँ। बिल्कुल, ये रहा, ऐसे? ऐसे किया, और आप मेरी अरे, तरफ मुझे डर लग रहा है इसको गिरना। बहुत नहीं डाले, 1 या 2, बस 1 या 2, बहुत ही आसानी के साथ बच्चा हाँ। बीच में डिप हो जाता है, उसके हाँ। 1 या 2 बार ऐसे आप 1-2 बार बच्चा करवट अच्छा। ले, इस तरह मैं आपकी तरफ करूं, आप मेरी तरफ, घर का कोई भी फर्द, और अच्छा। दुपट्टे के दोनों कोने मैं भी मजबूती से अब पकड़ूं, आपको आप लगता है भी। कभी कंधा निकल गया है, कोई ऐसी चीज? इसको बोलते हैं हंसली का उतर। हंसली का उतर। हाँ, और बच्चा बेवजह रो रहा जान ही निकल है, जाए कि कहीं ये प्रॉब्लम छोटा डॉक्टर बच्चा। फेस नहीं कर सकते, उनको समझ नहीं आता, वो मेडिसिन अच्छा, तो ये जो चीजें ये माँ ना करे, बेसिकली घर नहीं का नहीं, और माँ कोई- कर ले, लेकिन 2 आदमी माँ में करेंगे, कहाँ से दिल आएगा ये करने नहीं, के कोई लिए? तकलीफ नहीं हो रही आपके बच्चे को, बिल्कुल तकलीफ नहीं, बट डर होता है ना इस तरह से गिरने का। क्यों डर? कोई बड़े बड़े कर बड़े बड़े, कर ले, हाँ, बड़ा सा दादी दुपट्टा कर ले, नानी हाँ, कर माँ ले, को नहीं। हाँ, दादी नानी की बॉन्डिंग भी हो जाएगी, उनको उनके साथ करा लेना चाहिए। एक तरह से नानी पकड़े, एक तरह से दादी हाँ, पकड़े, बड़ा सा चले दुपट्टा, जी। बड़ा सा, बस 1 या 2 ऐसे ऐसे करेंगे, और आपका और बच्चा मामला का बिल्कुल दुपट्टा ठीक हो हो, जाएगा। और नीचे बिस्तर हो, खुदा के वास्ते ऐसे ना कर लीजिएगा बिल्कुल, टेबल पे जैसे हम बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल, हाँ। नीचे मोटा सा डाल दें गद्दा, और फिर आप कर लें, बिल्कुल कुछ नहीं होता, बिल्कुल अच्छा। आराम से। अगर वो कोई बच्चा तो हम अभी यहाँ पे प्रैक्टिकली करके दिखा सकते हैं। अच्छा, बच्चे को गंजा कितनी दफा कराएं भाई? किसी किसी के तो बाल ही नहीं आते। हाँ। मुझे अम्मी अब्बू ने 8 दफा गंजा करा दिया, फिर भी मैं परेशान हो जाती हूँ तेल लगा लगा के। सबसे बहुत बाल ही अच्छा कम हो जाते हैं, आपने बाल बात कम हो किया जाते कि बच्चों के न्यू बॉर्न बेबीज जब हो, जब ही से तवज्जो करनी चाहिए उनके बालों पर। अच्छा। कुछ बच्चों के आपने देखा कि बाल बिल्कुल नहीं आती, अच्छा, और यहाँ के बालों की वजह से बिल्कुल परेशान ना हो, है ना, वो
वो तो यहाँ पे गंजापन क्यों होता है पीछे की तरफ? और गंजापन भी क्यों होता है? ये जब आप कहते हैं कि तकिए सर बिठाना, ये उससे रिलेटेड है? नहीं, वो ये होता है कि बच्चा लेटा रहता है ना, तो उस तरफ बालों पोर्स नहीं खुलते, उस तरफ बालों में ऑक्सीजन नहीं जारी होती, तो पोर्स नहीं बनते। वो कोई जैसे ही बच्चे बड़े होते हैं अल्लाह के फजल से तो वो नॉर्मल हो जाते हैं, लेकिन बचपन से ही बच्चों के बालों के लिए मैं एक बहुत ही आसान बताऊं कि हर एक माँ को करना चाहिए। इसको बिल्कुल नेग्लेक्ट ना करें। जैसे या तो सरसों का तेल ले लें या ऑलिव ऑयल ले लें, और उसके अंदर ये मेरे पास है माल कंगनी के बीज। माल कंगनी के बीज तो मैं भी देखना चाहूँगी। ये ऐसे कमाल की चीजें कि जिसके बाल ना आता हो वो ये इस्तेमाल करे। जी बिल्कुल, हटा दीजिए। ये माल कंगनी के बीज है और ये है छड़ेला। छड़ेला ये जड़ी बूटी लग रहा है छड़ेला, और ये वो जड़ी बूटी है जो पत्थरों पे उगाती है। अगर हमारे लॉन में कोई बड़े बड़े पत्थर पड़े हैं, बहुत अरसे से हमने उनको कुछ नहीं देखा, तो उस पर एक घास सी उगाती है। और ये घास जो है छड़ेला कहलाती है। ये बालों के लिए कमाल की हैसियत है। बनाएंगे कैसे मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैंने जामुन की गुठली को पीस कर रखा हुआ है। इस तेल में हम, अगर आप चाहें तो हम पका के बता दें इसको कि इस सरसों के तेल में हम इन तीनों चीजों को पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये तीनों चीजें जल जाए। बिल्कुल, जब जल जाए हम चूल्हा अपना बंद कर दें, और जब ये तेल ठंडा हो जाए तो इसको छान लें, एक बोतल में कर लें, और अपने बच्चे को विदिन 3 डेज फौरी तौर पे गंजा कराएं। ये तो सुन्नत है। पैदा होते जी, पैदा होते ही गंजा कराएं, बल्कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन या फिर 7वें दिन तो गंजा करा ही दें। गंजा कराएं और उसके बाद से इस तेल को स्टार्ट कर दें। कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई क्या तेल, ये इनकी बड़ी अहमियत है। और दूसरी ये कि आप जितना जल्दी कभी जैसे उस तरह होता है एक साइड पे हुआ, वो आपने करा लिया, उसके दूसरे या तीसरे दिन के बाद उसी हफ्ते में दोबारा कराएं उल्टा उस तरह। एक बार सीधा, एक बार उल्टा। उससे क्या होगा, उसमें जो लॉजिक है वो ये है कि जो सर के पोर्स हैं जब उल्टा सीधा उसके ऊपर उस तरह पड़ेगा तो वो बड़े हो जाए। और उसमें से रीग्रोथ होगी, नई ग्रोथ होगी। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही अहम तेल साबित होगा। और ना सिर्फ एक बच्चों के और माओं के साथ भी ये प्रॉब्लम हो जाती है कि प्रेगनेंसी में या आफ्टर डिलीवरी बाल बहुत तेजी के साथ। इसका नुस्खा हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो रहिए हमारे साथ। आज बहुत ही मजेदार नेचुरल शो हो रहा है। इब्राहिम थक गए, चलो भाई इब्राहिम के लिए कुछ चिप्स, बिस्किट, कोकोमो लेकर आते हैं। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। यहाँ आप देखिए हमारे वीआईपी गेस्ट आज इब्राहिम हैं, और इब्राहिम चिप्स खा रहे हैं। फुल घर का माहौल है। जूते वूते उतार लिए, मेरा भी बेचारा है, इसकी तरह से बैठ के सॉक्स ऑफ। अब हम घर में ऐसा ही होता है। नवाबी घर में बच्चों की होती है। बच्चों की होती है, वाकई में बच्चों की होती है। इसका नाम किसने रखा है इब्राहिम? मामू ने। अच्छा, मामू ने। शहजाद। तो क्या उसके बेटे का नाम तुमने रखा? नहीं, शामिर हिना ने रखा था। अच्छा। तो मेरे ख्याल से उसको उधर चांस नहीं मिला रखने का, तो उसने कहा मैं यहाँ पे बहन पे कर लूँ। मामू। अच्छा, तो आराम से सब मान गए या? अच्छा, मेरे और नादिर। हाँ जानी, भाई वो कह रहा है भाई चाहिए। नहीं, भाई है उसके पास, दो भाई हैं। क्या कहते हैं, झाजिब और माहिन के बेटा है, नादिर के। अच्छा। भाई और भाभी हैं। आरिस उनके साथ की होते हैं, और ये शामिर के साथ होते हैं, हिना और शहजाद के बच्चे के। अच्छा। नूरे के साथ भी बहुत होते हैं, शेरी और सायरा के बच्चे के साथ। अब मेरे ख्याल से वो वाली जनरेशन है, जब हम भी जब छोटे होते थे तो सारे कजिन्स एक साथ। अभी सब हम उम्र है। अब ये सब हम उम्र है। सायरा और शहरोज की बेटी थोड़ी बड़ी होगी। हाँ, नूरे बड़ी है, आरिस भी बड़ा है, बट शामिर और ये ऑलमोस्ट सेम एज। अच्छा। बट 1-1.5 साल के फर्क है मैक्सिमम। अच्छा, अब जब ये एकदम गुत्था होते, लड़ाइयाँ हो रही होती है, फिर तुम लोग क्या करते? सारी माएँ जो है वो थोड़ी सी चिल आउट हो जाती हैं, और जो फादर्स हैं वो ही पीछे जा रहे होते हैं कि क्या। ये अच्छा आइडिया, क्योंकि हम यूज्ड टू होते हैं, हमारी प्ले डेट ज्यादा होती हैं बच्चों के साथ। उनको मिलवाना करना, जब पूरी फैमिली मिलजुल के बैठती है तो फिर बापों को होता है कि अच्छा ठीक है ना, फादर टाइम, यू नो, लाइक अब वो ख्याल, बस अब थक गए पूरा दिन घूम के पीछे। को संभाल। बिस्मिल्लाह। आज क्या हो रहा है बेटा? नजर लग रही है, बस सदका दे देना माशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताओ कि जब ये अब्बा के साथ होता है तो ज्यादा खुश रहता है, या अम्मा के साथ होता है तो ज्यादा खुश? अच्छा बाबा, आप बताओ
चिप शेरे ना मेरे बेटे के, चिप शेरे। बाबा फेवरेट है या मामा? बाबा या मामा? इब्राहिम बताओ। अभी वो बिजी हो गए, गिर गया चिप। हाँ, बाबा या मामा? गिव इट टू मामा। अच्छा इब्राहिम बताओ ना, मामा या बाबा? बाबा। ओरे बाय, लाइव शो पे बोल दिया इन्होंने। अब तो हाय। अच्छा दादा को हेलो कर दो, दादा को तो हेलो कर दो। दादा को करे? दादा कौन सा नाना। कैमरा है? ये कैमरा है आपका, वो कैमरा है? वो वाला कैमरा। दादा बाय बाय बोलो, दादा बाय बाय, दादी बाय वो बाय। तो देख रहा है कि मेरे दादा तो है ही नहीं कैमरे के पीछे। मुझे बेवकूफ बना रहे हैं हाँ, ये लोग हैं। अच्छा, अगर ये कहे बड़ा हो के मुझे फिल्म स्टार बनना है, एक्टर बनना है, तो क्या करेगी? मोमल इसे बनने देगी या कहेगी नहीं कुछ और पढ़ लो, कुछ और लिख लो? नहीं, डेफिनेटली जो इसको बनना होगा वो बने बेशक, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पूरी हो। उसको पता है कि कहाँ जाना है ना उससे। वो पीछे शहजादी तुम हो ना? हाँ, शहजादी भी है, नुसरत भी है, चलो ठीक है। तो उसका ये कि बेशक जो बनना है बने, क्योंकि आप उस उम्र में जाके बच्चे को नहीं रोक सकते हो, लेकिन डेफिनेटली ये होगा कि पढ़ाई मुकम्मल हो, ग्रेजुएशन कर ले, मास्टर कर ले तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। मेरे ख्याल से जायदादों से ज्यादा बड़ी जायदाद है वो एजुकेशन। वो एजुकेशन है। तो एजुकेशन लेने के बाद जो भी डिसाइड करें, अगर फिल्म्स में भी आना है तो ठीक है, कर लेंगे। मींस के बाबा एक और फिल्म लॉन्च कर देंगे। और क्या घोड़े पे आएगा मोमल का बेटा इब्राहिम, घोड़े एंट्री पोल। चलो आओ, जब तक आ जाओ भाई जी। मम्मा। अच्छा भाई, अब रानी आपा आप यहाँ हैं तो आपके होने का मौके से फायदा उठाएं। एक तो अच्छा नहीं, एक रानी आपा की वो क्रीम्स भी आई हुई है ना बड़ी, ये तो बच्चों से हट के थोड़ा सा हो जाएगा। ये कौन सी गोरे रंग की क्रीम है? रंग गोरा करने की क्या नाम है? रानी स्पेकल क्रीम, दाग धब्बे दूर। जी हाँ। और दूसरी कौन सी क्रीम है आपकी? ये फेयरनेस के नाम से स्किन टाइटनिंग क्रीम। यानी मैं गोरी हो जाऊंगी? आप तो हैं गोरी, बहुत हसीन। आप इसको लगा के चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। एक और बड़ी अच्छी चीज है आपकी, ये क्या चीज है? ये प्रेगनेंसी अचीव करने के लिए, यानी कि बहुत सारे जिनके बेऔलादी की दवाई, ये भी आपकी है। अच्छी कोई चीज होती है वैसे दवाई? बहुत सारी। देखिए जो एलोपैथ मेडिसिन है वो अपनी जगह काम करती है, लेकिन हर्बल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसान से इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा अपना करम किया हुआ है। और ये दवाइयाँ हैं? जी हाँ, ये दवाई ये 3 माह का कोर्स होता है हमारे पास। ये 1 माह की दवा है और ये दोनों मियाँ बीवी के खाने की होती है। अच्छा, अब मुझे बताइए, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे अक्सर प्रेग्नेंट होती है खातून, तो वो सोचती है हाय बच्चा जो है मेरा प्यारा होना चाहिए, गोल मटोल गोरा, सब ये सोचते हैं ना, नीली आंखें हो। अब क्या खाने पीने से नीली आंखें भी हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, बिल्कुल। ना सिर्फ ये कि नीली आंखें हो सकती हैं, बल्कि बास लोगों की ख्वाहिश, बास नहीं बल्कि मैं समझती हूँ ये क्या बात हर माँ की ख्वाहिश होती है। ये तो मैं इस चीज को एग्री नहीं करूँ। नहीं, एग्री आप इस तरह करेंगी कि जब आप बहुत गोरे बच्चे की तमन्ना करती हैं तो कुदरती तौर पर उसकी आंखों का कलर बहुत लाइट होता है, कुदरती तौर पर। क्योंकि जिन बच्चों में मेलानिन कम होता है तो वो बहुत गोरे होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगी, आई एम सो सॉरी, बहुत ही माजरत के साथ, कि ये जो ख्वाहिशात होती हैं कि हमारा बच्चा गोरा हो या इस तरह का हो या बुरी आंखें हो, अल्लाह मियाँ जब नॉर्मल बच्चा दे, सेहतमंद दे और उसकी किस्मत अच्छी हो, ये पहली दुआ होनी चाहिए। सबसे बड़ी दुआ, सबसे बड़ी दुआ नसीब की दुआ, नसीब की दुआ है और सेहतमंद की दुआ है कि इस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करें। क्योंकि मैंने कई दफा देखा है जो माँ होती ना, हाय हमारा बच्चा गोरा नहीं हुआ, काला हो जाएगा तो ये हो जाएगा, या सास क्या जवाब देगी, या बेटी नहीं हुई तो बेटा हो जाएगा। इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह की देन है और हमें हमेशा उसका शुक्र अदा करना चाहिए। एक रहमत है हम सबके लिए। तो प्लीज जो वो ये है ना, ये इन चीजों में पड़ जाना, कि आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैं ये बोल रही हूँ, बड़ा सुनती हूँ मैं। देखिए, सेहतमंद होना बच्चे का, अच्छा तंदुरुस्त पैदा होना, सेहतमंद, इससे बड़ी नेमत और कोई नहीं है। इससे बड़ी नेमत कोई नहीं है। काला गोरा बच्चा बच्चा होता है। मैं ये कहती हूँ कि औलाद से बड़ी दुनिया में कोई नेमत नहीं है, और मैं इसके लिए बिल्कुल साथ हूँ। लेकिन बच्चे के लिए प्रेगनेंसी के दौरान अच्छा हेल्दी खाना पीना, ये भी बहुत ख्याल है। देखिए, अभी जैसे आपकी एक बात है मोमिल, बिल्कुल मैं इससे एग्री हूँ, लेकिन कुछ फैमिलीज में ये होता है कि माँ बाप दोनों बहुत गोरे हैं लेकिन बच्चे कुदरती तौर पर सामने हैं, या फैमिली में सब बहुत गोरे हैं, एक भाई की जनरेशन जो है वो क्या होती है, माँ सही
खुराक नहीं लेती खुराक नहीं लेती है। तो वो खुराक माँ को क्या लेनी चाहिए वो हम बता रहे हैं कि अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल्स वो उन सब का तो आप शामिल रखिए। एक किरदार है ही, हाँ। लेकिन इसके साथ भी कुदरत यहाँ पे भी आपका साथ जरूर देती है। हाँ। सफर जल या बही के नाम से बही? एक फल है। अच्छा। सफर जल या बही के नाम से एक फल है, और ये यानी इस कदर पावरफुल दवा है कि तिब नबवी में इसका बहुत तफसील के साथ जिक्र है कि दिल की बीमारी में भी सबसे पहले यही इस्तेमाल की गई। ये सफर जल है जिसको बही कहते हैं। ये सूखा हुआ रोजाना एक यानी सर्दियों के मौसम में ये कसरत से मौजूद होता है। ये फल आप ले सकते हैं, एक टुकड़ा रोजाना, सिर्फ एक टुकड़ा रोजाना खाना। मैं आपको बताती हूँ। एक टुकड़ा आपने लिया और नारियल के पानी में इसको भिगो देना है। अच्छा, कोकोनट वाटर। नारियल का जो पानी कोकोनट वाटर में आप इसको भिगो दें। सुबह दोपहर शाम 10 से 15 मिनट के लिए इसको नारियल के पानी में हम डालेंगे और बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। बिल्कुल सॉफ्ट आप ये मुंह में रखें। बिल्कुल सॉफ्ट हो गया, मुंह में रखा और ऊपर से जो पानी बचा है उसको पी लिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत के एहसान से एक तो सबसे बड़ी बात ये कि जिन फैमिलीज में बेटियां बहुत ज्यादा होती हैं, या सबसे बड़ी बात है कि बेटे की तमन्ना हर एक को होती है। हर एक से अल्लाह पाक से हर एक यही चाहता है कि परवरदिगार हमें कम से कम एक बेटा जरूर दे। इससे चूंकि ये सफर जल एक ऐसा फल है जिससे अल्लाह ताला आपकी दुआओं को यानी कबूलियत का रंग बख्श देते हैं। तो आप ये जरूर जिनके अच्छा सुने, कुछ लोगों को बेटियों की भी बहुत ख्वाहिश होती है, वो भी बताएं। बेटी के बताएं क्योंकि बेटी तो अल्लाह पाक की तरफ से नहीं, जैसे ये आपने बताया रहमत है। ये खा लें तो होता है कि अच्छा चलो बेटे के चांसेस होते हैं। ये क्यों नहीं है कोई चीज बताता कि बेटी के भी चांसेस होते हैं? मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। ये एक तो बेटे की खुशखबरी होगी, दूसरी ये कि इसको खाने से बच्चा गोरा होगा, खूबसूरत होगा। ये मकसद है। और बेटियां तो अल्लाह पाक की तरफ से रहमत है। उसका भी कोई नुस्खा बताए ना भाई। बेटी के लिए जिन लोगों को बेटी की बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है, मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बता दूं कि रोज़ाना कासनी के जो बीज होते हैं, कासनी के दाने इसे कहते हैं। बिल्कुल है हमारे पास। अच्छा। नहीं, ये तो सौंफ है। सौंफ है। ये है हमारे पास कासनी के दाने, ये वाले। अच्छा, ये कासनी के दाने आप लें और एक मुट्ठी रात को, एक स्पून रात को 1 कप पानी में भिगो दें और सुबह नहर मुँह इस पानी को छान कर पी लें। जिनको बहुत ज़्यादा बेटियों की ख्वाहिश है या कई माशाल्लाह बेटे हैं, उसके बाद फैमिली में कभी कभी ये होता है कि बेटियां नहीं होती, तो उनके लिए चाचा तड़पती रह गई कि उनकी कोई बेटी हो। कासनी के दाने पीने से 100% बेटी होगी। और वो इसलिए भी कि कासनी वो एक पौधा है जिस पर हर रात जन्नत का पानी गिरता है। जी, प्रेगनेंसी के दौरान इस पे हर रात जन्नत के कतरे गिरते हैं। कासनी, जन्नत के पानी के कतरे कासनी के पौधे पर गिरते हैं। अच्छा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे और हम आपको आपकी मुलाकात कराएंगे डाइटिशियन से, जो आपको बताएंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या खाएं। और जब जिस तरह मोमल ने वजन कम किया, वैसे तुमने कैसे वजन कम किया है? ये तो बहुत बड़ा सीक्रेट है। इस सीक्रेट को हम रिवील करेंगे अगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारा बहुत रौनक से भरपूर सेट हुआ हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक्स टू इब्राहिम। और आज मोमल हमारे साथ हैं। बहुत सारी बातें भी हुई, बहुत सारी मस्तियाँ भी हुई हैं इब्राहिम के साथ, और हम इंफॉर्मेशन भी आप तक पहुँचा रहे हैं। मोमल की इंफॉर्मेशन काफ़ी हद तक पहुँचा चुके हैं। काफ़ी हद तक मेरे ख्याल से कोई चीज़ है तो नहीं कि बताना? मेरे ख्याल से कुछ नहीं रहता। अगर रहेगा तो फिर एक और शो कर लेंगे। हमारे साथ अभी ज्वाइन इन किया है आमना ने हमें एज अ डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। वेट के हवाले से अब हम बात करेंगे। सबसे पहले मोमल से सवाल ये, कितना वेट पुट ऑन किया था और कैसे रिड्यूस किया? एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है कि कितना था, बट आई थिंक सो इन 70s था। 70s में? या 70s मुझे याद है, 72, 73, 76, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। बट मैंने जो सबसे ज़्यादा वेट गेन किया था वो 9 मंथ में किया था। अच्छा। सो उससे पहले बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि लास्ट ट्राइमेस्टर उसी में ज़्यादातर, बिकॉज पहले 2 में तो मॉर्निंग सिकनेस और अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं हुई, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चलने में, उठने में, बैठने में। ये बात सच है कि कहते हैं कि अगर अच्छा प्रेग्नेंट है औरत 2 रोटियां खाओ, डबल खाना नहीं, दैट्स रॉन्ग। यही नया कॉन्सेप्ट क्या है? करना है हमें
कि हमारे यहाँ ये भी होता है कि पराठा दे दो बस, ताकि बेबी की डेवलपमेंट हो जाए। बेबी की डेवलपमेंट जो है वो आप फिश ऑयल से करें, ताकि उसका जो दिफाई निज़ाम है माँ का मजबूत होगा, तो बच्चे की ब्रेन फॉर्मेशन और ब्रेन डेवलपमेंट भी। यानी आप फिश ऑयल की गोलियां खाएं? फिश ऑयल की गोलियां या ये तो सबसे पहले बोला था। फॉलिक एसिड बहुत ज्यादा जरूरी है माँ के लिए। डे वन से शुरू करना चाहिए। बिल्कुल, डे 1 से बगैर, मतलब अगर आपका डॉक्टर कह भी रहा है, कई दफा मॉर्निंग सिकनेस की वजह से पहले ट्राइमेस्टर में वो फॉलिक एसिड बंद कर देते हैं, बट अगर नहीं आपको हो रही तो आप स्ट्रेट अवे 400 मिलीग्राम्स की फॉलिक एसिड खाएं, कैल्शियम खाएं। दूसरा ये कि जो डाइट है वो सब्जियां, फल, दालें, चिकन, फिश एंड मीट, ये होना चाहिए। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इससे गैस होती है, और जब गैस होती है यानी कि कोल्ड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स मीठी, ये जूसेस और ये कैंड, जो चीज पैकेज्ड हो, तो ये वाली सारी चीजें तो पैकेज हैं। जो चीज रैपर से खुले वो आप 9 मंथ्स अवॉइड करें, स्पेशली। अच्छा, जैसे अब तुम्हें 9 मंथ में क्या क्रेविंग हुई है? अच्छा, 9 मंथ में मुझे एक आइसक्रीम थी, बिकॉज मैं यूएस में थी, हैगन-डाज़ की। अच्छा। तो उसकी एक आइसक्रीम की क्रेविंग होती थी कि वो रात के, और क्रेप्स की। क्रेप्स की क्रेविंग तो मुझे अभी भी होती है, बट वो दो चीजें मीठे की होती थी, मीठे की हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा होती थी। और तो अब अगर ये मीठा ले रही है, इतना शुगर ले रही है, फिर क्या? नहीं, देखिए शुगर ज्यादा लेते हैं तो गेस्टेशनल डायबिटीज का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है जी। बट वो फॉर्चुनेटली जब डिलीवरी हो जाती है तो जीडी वो खत्म हो जाती है। बट तब भी हमें शुगर लेवल्स, हमें HbA1c अपना कराना चाहिए, जो 3 महीने के शुगर लेवल्स आपको बता देता है। सो इट हैज टू बी बिलो 5.7। कोशिश करें कि आपके शुगर लेवल्स जो है। अब अगर क्रेविंग्स की वजह से कोई मीठा ले रही है औरत, नहीं तो वो क्या करे? कोशिश करे कि दिन में ले। अच्छा, दिन में बिकॉज वो एक्टिविटी कोई ना कोई डाइजेशन में बड़ा प्रॉब्लम होता है। दूसरी बात ये कि हम सजेस्ट करते हैं कि अजवाइन पानी में डाल के। अच्छा, अगर क्रेविंग ही आधी रात हो रही, फिर क्या करे बंदा? वेट करे सुबह तक का, कोशिश करें कि फाइट करें अपनी क्रेविंग। नहीं, बट उसको फाइट करनी होता ना, उसको तो चाहिए 9 मंथ बता देना कि उस वक्त हम अपने आपको चुप करा दें। देखिए उस वक्त तो आप आमंड्स लें, बिकॉज उस वक्त हमें अपनी बेबी की नशोनुमा का सोचना है, और ऑफ कोर्स माँ का भी, ताकि वेट माँ का भी। अगर आधी रात को हमें क्रेविंग हो रही तो हम बादाम लें, वॉलनट्स लें, आयरन सप्लीमेंट्स लें, मतलब अखरोट लें, अंजीरें लें, बादाम लें। चलगोजे थोड़े से जरा हाई होते हैं, लेकिन आप कैश्यू नट ले सकते हैं, बट बगैर नमक के। बगैर नमक के, ये बहुत, बिकॉज हमें सोडियम कंट्रोल ध्यान रखना है कि ये नहीं कि बस उठाया और खा लिया। नमकीन चीजें और ज्यादा मिर्ची वाली चीजों से परहेज करें थ्रू आउट प्रेगनेंसी, बिकॉज एसिडिटी क्रिएट करती है। और फिर उसके बाद कितना वजन बढ़ाना चाहिए नॉर्मल वजन से? 20 to 25 kg। 20 to 25। I think so, yeah, I was 20 to 22। इसी रेंज में रहना चाहिए, बिकॉज बहुत दफा ये होता है कि हम पेशेंट जब देखते हैं तो 6 to 9 months बिटवीन सेकेंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर एकदम वेट जो है वो शूट अप कर जाता है, बिकॉज आपके बेबी की फॉर्मेशन भी हो जाती है। तो आपको फिर जब भूख लगती है तो फिर आप अपने भूख को सपोर्ट करते हैं। अच्छा जी, ये चाइनीज भी खा लिया, मिर्ची वाला खाना भी खा लिया, हैगन-डाज़ भी जैसे मोमल ने कहा खा ली, हर चीज खा ली, तो फिर आप बाद में सफर करते हैं ना, बिकॉज आपको वो वेट जो है बाद में आपको जो उसका मुश्किलों से डिप्रेशन। बट मेरी एक बहुत जबरदस्त डिटॉक्स की एक बुकलेट है। अच्छा। और वो मैं ज्यादातर अपनी प्रेगनेंसी के बाद जितनी भी मेरी पेशेंट है नॉर्मल भी, बिकॉज उससे पूरी बॉडी क्लेंस हो जाती है। अच्छा। जब आपकी बॉडी क्लेंस हो जाती है, टॉक्सिसिटी सारी रिलीज हो जाती है, तो आपका मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट करता है। अच्छा, अब आप बताएं। अच्छा, आप बताएं कि वो क्या हम बेसिकली बच्चा हो गया है, उसको फीड भी कराना है। पहली बात तो ये कि 2 महीने तक आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर सकते। अच्छा, 2 महीने नहीं, बिकॉज आपकी बॉडी। अच्छा, मुझे बोला गया था बिकॉज काम शुरू करना था मुझे, तो मैंने तो कहा कि वेट किस तरह लूज होगा, तो मुझे बहुत मना किया गया था कि आई कैन नॉट एक्सरसाइज, आई कैन नॉट। 2 महीने बॉडी जो है एक योगा भी नहीं कर सकते। योगा बहुत नहीं, योगा भी मुझे बट देन व्हाट्स द पॉइंट? अगर आपने वेट लूज के लिए योगा करना है तो देन व्हाट्स द पॉइंट? अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो भी नॉर्मल, डॉक्टर्स कहते हैं कि 30 to 60 डेज आप अपनी बॉडी को बिल्कुल। चौथे दिन योगा शुरू कर दिया था, मुझे क्या पता। चौथे दिन तभी ये रिजल्ट है। प्रॉब्लम ये है कि आप माँ जो है वो एक नए फेज में आ रही होती है ना, एंटर कर रही होती है, पूरी एक बॉडी की
फॉर्मेशन बदल गई होती है, उसको इमोशनल और फिजिकल चेंजेस हुई होती हैं, डिप्रेशन पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन से मदर सफर करती अच्छा है। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, ये अच्छा। हमें सिर्फ डाइट बता दें। अच्छा डाइट बता दें। बेसिकली ये है कि जब आप शुरू करें 2 महीने के बाद, एक तो लाइट एक्सरसाइज से शुरू करें, वॉक करें, ये सबसे बेहतरीन एक्सरसाइज है। अच्छा, और दूसरी बात, सुबह दलिया खाएं ताकि जो मदर्स फीड करा रही हैं उनके मिल्क जो फ्लो भी है वो भी आए। अच्छा, बादाम से बहुत ज़्यादा फ्लो आता है, अजवैन और पानी को और नारियल के पानी से बहुत ज़्यादा फ्लो आता है। ये सारी चीज़ें नरिशमेंट, इलेक्ट्रोलाइट्स भी देती हैं और आपकी बॉडी में आपको नरिशमेंट भी देती हैं, ताकत भी देती हैं। फिश ऑयल आपने खाना है, दाल, सब्जी और गोश्त, इन 3 चीज़ों के साथ फुलके, बिल्कुल छोटे फुलके, बिल्कुल कचौरी के साइज के, वो आपने लेने। 2 दोपहर में, आधा कप सब्जी, 1 कप दाल और 1 बोल कच्ची सब्जियों का सलाद। ये होना चाहिए आपका स्टैंडर्ड मील प्लान। और रोज आप इस सब्जी को बदलें अगर आप तंग आ जाते हैं। और दूसरी बात यह कि जरूरी, सिंस आप बच्चे को फीड करा रहे हैं, तो बंद गोभी और फूल गोभी, इन दोनों चीजों से परहेज करें, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा फ्लैटुलेंस और बहुत गैस डेवलप हो जाती है, जो कि बच्चे के लिए फिर बच्चा चने की दाल और अमरूद के दाने, वो भी ये नहीं, मसूर की दाल सबसे जबरदस्त है। अच्छा, वो उसका इस्तेमाल करें और उससे अपनी प्रोटीन लें, तो हाँ जबरदस्त होती है। तो दोपहर में आपका खाना 2 छोटे फुलके, जैसे मैंने आपको बताया, आधा कप सब्जी, बिल्कुल कम तेल में, बिल्कुल खड़ी खड़ी सब्जी, और साथ 1 प्याली दाल और 7 कच्ची सब्जियों का सलाद। इसको क्या हम फेसबुक पेज पे डलवा सकते हैं? हाँ, डल जाएगा जल्दी ना, क्योंकि मुझे भी बड़े इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो ये डल जाएगा। ठीक है, तो ये रात का क्या आ गया? अच्छा, रात को खाना हम कहते हैं कि थोड़ा सा प्रोटीन ले लें। प्लांट प्रोटीन से जरा हट के आप एनिमल प्रोटीन ले लें। उसमें आ जाती है मछली, आ जाती है, उसमें एक बीफ का स्टेक का पीस आ जाता है, चिकन पीस आ जाता है। पर आजकल हमारे यहाँ चिकन का जो मसला चल रहा है पूरे मुल्क में, तो आप बीफ ले सकते हैं। अच्छा, मैं एक चीज और क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि हमेशा मुझे क्लिनिक में पेशेंट्स कहते हैं कि जी गोश्त बड़ी बुरी चीज है। गोश्त बुरी चीज नहीं है, गोश्त हेल्दी फैट्स हैं। अगर हमें लिमिटेशंस में लेना है गोश्त, ट्वाइस अ वीक, और एक पोर्शन जितना आपका पाम ऑफ योर हैंड है उतने साइज का पीस आप ग्रिल कर लें। लेकिन ये मतलब हम तो यहाँ पे निहारी और कुन्ना और ये सारी चीजें, उसमें गोश्त हम ऑब्वियसली वो ग्रीस से भरा हुआ होता है, ऑयल से, उससे हम मना कर रहे हैं। बट हम हेल्दी फैट, तो ये तो आपको चाहिए, आपकी ये आपको हेल्दी प्रोटीन तो चाहिए। जब तक आपकी ओमेगा 3s और ये सारी चीजें जब तक नहीं होंगी तो आप फंक्शन नहीं करेंगे, आप हमेशा थके हुए रहेंगे। बेबी को फीड भी करा रहे हैं, आप में थकन भी, आप में वो जान भी नहीं रहेगी, आपको वो एनर्जी भी चाहिए, लेथार्जी भी कम करनी है। तो आयरन प्रोडक्ट्स, आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है, जैसे एनीमिया हो जाता है, तो इसलिए आपको आयरन सप्लीमेंट्स हम बहुत कुछ बताना चाहते हैं लोगों को, लेकिन हमारा टाइम जो है वो कम रह गया है। और मोमल हमारे साथ थी, थैंक यू सो मच मोमल। थैंक यू सो मच। अच्छा, पहले थैंक यू करेंगे, फिर बलून देंगे, ठीक है ना? थैंक यू। जाते जाते बस ये बता दें, दूध कितने ग्लास लेना? दूध लो फैट दूध लेना है, हाई फैट नहीं लेना, बिकॉज उसे एक्स्ट्रा फैट की जरूरत नहीं है। बहुत से लोग समझते हैं कि जितना फैट लेंगे 2 ग्लास, एक सुबह एक शाम, रात को सोने से पहले 8 बादामों के साथ, 8 बादाम और गरम दूध। खाला मेरे भोजी में तो चलो भाई, अच्छा सबको खुदाफिज करते हैं। ओके भाई, टाटा, हम जा रहे हैं। मोमल, तुमने क्या चीज छोड़ी पतले होने के लिए, जल्दी से बता दो। पतले होने के लिए बच्चे के पीछे भागे, और रोटी और चावल का अगर कंट्रोल कर लेंगे तो आप, और मीठा मैं इतनी नहीं हूँ। बाय बाय। फ्राइड फूड्स भी ऑफ कोर्स, बहुत सारी चीजें आ जाती है, लेकिन सबसे पहले आप रोटी चावल चले भाई, खुदा हाफिज, हमारा टाइम खत्म हो गया। कल मुलाकात होगी। बाय बाय, बाय बाय। बॉल दे दो मेरे बच्चे को। झूम के